सभी को जय श्री कृष्णा एंड सभी का वेलकम है आज की हमारी क्लास में। आज हमारा शायद फोर्थ डे है या फिफ्थ फिफ्थ डे आज हमारा। तो आज हम 5 दिन लगातार आपके साथ वास्तु डिस्कस कर रहे हैं और एग्जैक्ट वास्तु होता क्या है। कुछ मैंने मिथ क्लियर किए होंगे आपके। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। और शायद 1,000 के ऊपर वीडियो मेरे पास यूट्यूब पर ओपन पड़े हुए हैं, जो 1,000 से ऊपर तो ओपन है। वैसे 5,000 के आसपास वीडियोज है मेरे पास। ठीक है ना, पिछले 16-17 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो 5,000 से ऊपर वीडियोस है, लेकिन 1,000 वीडियो ओपन है सबके लिए। आप देखिए, और 70+ कोर्सेज के वीडियो आपको वहां मिल जाएंगे। कोई भी कोर्स दूसरी जगह से करने या सोचने से पहले एक बार हमारे यूट्यूब पर जाकर उस टॉपिक का नाम लिखिए, उससे रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो आ जाएगा। एक बार उसको सुन लेना, उसके बाद डिसीजन लेना है कहीं भी पढ़ने का। ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पहला है कि कुछ, क्योंकि हमने कल आपको एस्ट्रो वास्तु पढ़ाया था, और ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, आप में से कम 20-25 लोगों के पर्सनली मुझे मैसेज आए हैं कि सर मजा आ गया पढ़कर। हमने लगाए तो ये योग लगते हैं, 200% लगते हैं जो कल आपने बताए। तो उसके लिए थैंक यू जिसने मैसेज किया, सबको मैं रिवर्ट नहीं कर पाया। तो कुछ एक दो सूत्र और बताएंगे आपको एस्ट्रो वास्तु के। उसके बाद कमर्शियल इंडस्ट्रियल वास्तु की थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और उसके बाद देवता वास्तु पे आऊंगा, जो कि एक पीएचडी लेवल का कोर्स है हमारा, देवता वास्तु कि देवता क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। ओके, चलिए तो सबसे पहले जय श्री कृष्ण एक बार कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण सर। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण सर। सर। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण सर। सर। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे जय राधे श्री जी, कृष्ण राधे सर। कृष्णा सर। राम सर जी। राधे राधे सर, जय श्री राधे कृष्ण, राधे। राधे 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 राधा अष्टमी की बधाई हो सर। राधे राधे सभी को जय श्री जय श्री। कृष्ण। चलिए तो सबसे पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले, कितना शुभ दिन है आज। आज राधाष्टमी है, और आप सभी को मेरी तरफ से, एक्स्ट्रो गैलेक्सी परिवार की तरफ से, और आप सभी मेरा परिवार ही हो गया तो, है ना। तो आप सभी को राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। और जिस तरह से, और राधा का मतलब ही है राह दे, है ना। तो आज के दिन अगर आपको कोई राह नहीं मिल रही, कहते हैं ना रास्ता नहीं मिल रहा, तो कोई नहीं, सिंपल आज राधाष्टमी है, तो क्या करना है, राधे राधे का जप कर लो, भगवान कृष्ण की एक मूर्त मन में बसाकर। और देखिए, कल तक कोई ना कोई सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम का आपको मिल जाए। राधे का मतलब ये राह दे, है ना। कोई अटक गए हो, भटक गए हो, समझ नहीं आ रहा, तो क्या होगा, रास्ता मिल जाएगा। राधे का मतलब ये राह दे, तो राह मिल जाएगा आपको। राधाष्टमी के दिन कृष्ण जी को बोलोगे कि भैया राह दे, है ना। तो राधे राधे का जप कर लेना क्लास के बाद, और या 108 बार राधे राधे का मंत्र उच्चारण कर लेना। ठीक है। तो और कल ही मैं पूछूंगा आपसे, हो सकता है किसी को सपने में, और कल तक आपको उस बात का सॉल्यूशन या एक वे आउट जरूर मिल जाएगा। या अगर आप कोई डुअलिटी में है ना आज, कि मुझे ये करना है वो करना है, या कुछ भी मंथन चल रहा है, कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर मिलेगा। ठीक है। तो जब सब साथ छोड़ दें, सोल्यूशन ना मिले, तो कहाँ जाना, कृष्णा जी के पास जाना, मिल जाएगा। ओके, चलिए। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले कुछ लोगों की मैसेज थे, उसका भी जवाब दे देंगे। चलिए, तो जैसा कि आप सभी को पता है, 3 सितंबर से हमारा ये कोर्स शुरू होगा। ये हमारा डिप्लोमा कोर्स है, प्रोफेशनल रेजिडेंशियल वास्तु डिप्लोमा कोर्स। तो ये हम आपको करा रहे हैं, इसकी फीस हमारी 19,999 या 20,000 प्लस जीएसटी है। 18% जीएसटी लगता है इसमें सरकार का। और एक हमारा कोर्स है एस्ट्रो वास्तु कोर्स, जो हमने कल एस्ट्रो वास्तु की थोड़ी झलक दिखाई थी आपको। और एक हमारा फेंगशुई वास्तु कोर्स। ये पूरे अपने आप में संपूर्ण कोर्स है। तो ये तीनों की कॉस्ट जो बनती है वो 43,660 बनती है। लेकिन हम आपको ये तीनों कोर्स
मात्र 23,600 विद जीएसटी में करा। या ये कह लीजिए कि रेजिडेंशियल वास्तु कोर्स जो हमारा 20,000 प्लस जीएसटी का है, इसके साथ ये 18,000 के कोर्स मैं आपको फ्री करा रहा हूँ। ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम है। आपसे पहले लास्ट टाइम मैंने फेंगशी फ्री फ्री पढ़ाया था, और इस बार मैंने कहा चलो यार बच्चों को दे देता हूँ। इस बार दोनों कोर्स आपको फ्री पढ़ा रहे हैं। और अब तक पिछले 15 सालों में सैकड़ों स्टूडेंट, हजारों स्टूडेंट एस्ट्रो वास्तु, फेंगशी वास्तु पैसे देकर पढ़ कर गए। बल्कि बहुत सारे बच्चों की शिकायत आ रही है, फोन आ रहे हैं कि सर हमने तो आपसे पैसे, अरे मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं यार, क्या हो गया फिर, है ना। अब आप सबको फ्री पढ़ा रहे हो उसमें, ठीक है यार कोई बात नहीं, क्या हो गया फिर। ठीक है। तो कभी कभी होता है ना, बच्चे होते हैं कुछ थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, सर हमने तो पैसे सीखा था, अब आप सबको फ्री पढ़ा रहे हो। सबको नहीं, मतलब कोर्स में फ्री पढ़ा रहे हैं। ठीक। तो आप आइए सीखिए, स्कोर जरूर नहीं किया, हमेशा एप्लीकेबल रहेगी। इस बार मन किया, कृष्णा जी का बर्थडे था, ठीक है, ओके। अगली बार ये दोनों नहीं मिलने वाले, ये पक्का है। दोनों नहीं मिलेंगे, और अब से पहले दिए भी नहीं है। फर्स्ट टाइम देना, शायद लास्ट टाइम हो सकता है, मुझे भी नहीं पता। कोर्स का टाइमिंग हमारा 8 बजे रहेगा। मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी। और एक महीना तो हम डिप्लोमा वास्तु कोर्स करेंगे, तो एक महीने का मतलब 30 क्लास होंगी होंगी। अब वो 1.5 महीने पूरी होती है, सवा महीने पूरी होती है, मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी। और ये जो एस्ट्रो वास्तु कोर्स है, 1 हफ्ते का कोर्स, ये अलग है। फैंगशी वास्तु कोर्स है हफ्ते से 10 दिन का, ये कोर्स अलग है। इसका मतलब अगर टोटल मैं मानूं तो 2 महीने का कोर्स है पूरा। ठीक है। तो ये पूरा डिप्लोमा कोर्स मिलेगा, और ये इस कोर्स को कर कर आप डेफिनेटली एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट, रेजिडेंशियल वास्तु कंसल्टेंट जरूर बन जाएंगे, ये भी पक्का। ठीक है। इसके अंदर मैं सारा आपको कैसे जोनिंग वोनिंग की जाती है, बार चार्ट कैसे बनता है, जैसे बार चार्ट बच्चों ने बना रखा है, पिछले फोटो खींच के भेजी थी, तो बार चार्ट कैसे बनता है वो सब सिखाया जाएगा। अपने हाथ से नक्शे पर कैसे काम करेंगे, जोनिंग कैसे करेंगे, सब सिखा दूंगा अपने हाथ से, कोई किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है आपको। ठीक। तो ये सब चीज आपको सिखाई जाएंगी, जैसे नक्शे पे कैसे काम किया जाता है, बताएंगे कि नक्शे पे कैसे काम करना है, एग्जैक्ट साइट पर जाकर कैसे आप डायमेंशंस लेंगे, और उस डायमेंशन को कैसे नक्शे पे मार्क करके जोनिंग करेंगे। और 70-80% नक्शे पर काम हो जाता है। और एडवांस लेवल पे जाएंगे तो 90% काम नक्शे पर ही कर लोगे, जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है। तो जैसे ये नक्शा है, अभी नक्शे को कैसे रीड करना है ना, देखना है, जोनिंग की हुई है, सब सिखा देंगे आपको जोनिंग कैसे की जाती है, कि सीढ़ियाँ कहाँ बनी है तो उसके क्या रिजल्ट आएंगे, कहाँ रेमेडी करनी है ना। तो हम 32 जोन पर काम करेंगे। ठीक है, 8 से 16, 16 से 32, क्योंकि जब 32 कैटेगरी बनाएंगे, 32 जोन क्रिएट करेंगे, क्योंकि आपके आउटर बाउंड्री पर 32 देवताओं का वास है, तो 32 डाइटीज आपकी आउटर बाउंड्री पे रहते हैं। तो उनकी कैसे रेमेडी की जाएगी, पर्टिकुलर जोन के अंदर क्या रेमेडी करनी है, वो रेमेडी का बहुत भंडार है। ठीक है। तो ये सब चीजें सीखेंगे हम आगे। पहले। और इसका मैंने क्या कोर्स कंटेंट है वो सब बना रखा है, वो कल मैं भेज दूंगा, जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं उस ग्रुप में कोर्स कंटेंट, क्योंकि मैं कोर्स कंटेंट बता देता हूँ भाई ये पढ़ाने में। ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई आपको पता नहीं रहेगा कि मैं क्या पढ़ने वाले हैं, वो पहले से बता दिया जाएगा। ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करें, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो शेरमुखी और गोमुखी को जानते हैं, प्लीज कोई है क्या हमारे बीच में? आपने सुना होगा शेरमुखी प्लॉट और गोमुखी प्लॉट। अब वो प्लीज वो हैंड रेज ना करे जिसने मुझे सुन रखा था, उनसे रिक्वेस्ट है। जिनको जिन्होंने मुझे नहीं सुना या मेरी कोई वीडियो नहीं देखी, उनका क्या मत है कि शेरमुखी या गोमुखी, सुना तो है ना आप सभी ने सुना होगा, जो भी थोड़ा वास्तु जानता है, या एक आध लोग कह रहे हैं, सर हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं पता अच्छी बात। हाँ जी। तो नारी शक्ति स्टार्ट करेंगे, एक ही नारी शक्ति ने हैंडल किया हुआ है, अभी अंजलि जी। बताइए अंजलि जी क्या है?
शेरमुखी गोमुखी क्या सुना है आपने, क्या मतलब है इसका? सर ये गोमुखी जो प्लॉट होता है वो आगे से मतलब शेरमुखी जो होता है वो आगे से पतला होता है, पीछे चौड़ा होता है, इसको अच्छा नहीं मानते हैं। और अच्छा। गोमुख जमीन जो होता है उसको अच्छा मानते हैं सर। क्योंकि मेरे बगल में ही सर एक का जमीन था, शेरमुखी था सर। उनके जो ओनर थे उनका मर्डर हो गया था सर, तो बाद में उनकी वाइफ ने आधा सीधा करके उसको बेचा। तब जाके उनके यहाँ थोड़ा सा देखे कि अच्छा माने इन्वायरमेंट रहा। तो गोमुख जमीन को अच्छा मानते हैं सर, शेरमुख को जमीन को अच्छा नहीं मानते। बस इतना ही अगर मैं जानते हैं सर, और नहीं। अगर मैं आपकी बात को डिनाई कर दूं, मैं बोलता हूँ नहीं, शेरमुखी अच्छा होता है, गोमुखी खराब होता है फिर। जो हम जानते हैं सर वही बताए आपको। नहीं, मैं ऐसा भी तो नहीं कुछ जानते। जानता हूँ ना। हाँ तो सर आपकी आप तो अपनी हमसे नॉलेज। ज्यादा जानते हैं सर, आप नहीं तो नहीं, हमसे ऐसा ज्यादा ऐसा जानते हैं, बट सीखेंगे नहीं सर। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। सीख आपकी लेंगे ना आपकी सर। देखिए, आपकी एज कितनी है? ये 65 है सर। तो मैं 53 का भी हुआ भी नहीं, 52 का हूँ। तो मैडम मैं सिक्सटी आपसे फाइव हो गया। हमेशा जिंदगी भर आपसे 13 साल पीछे रहूंगा। तो आपकी जो नॉलेज है ना, मैं जिंदगी भर उसको मीट नहीं कर सकता, पक्का नहीं कर सकता, क्यों? आपकी नॉलेज ज्यादा है, क्योंकि आप मेरे से 13 साल बड़ी हैं। आपने जिंदगी मेरे से 13 साल ज्यादा देखी है। आपका मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है जिंदगी देखने का, दुनिया को देखने का। तो मैडम मैं आपसे पीछे हूँ, आप मेरे से बहुत आगे चल रहे हैं। मैं 13 साल लगेंगे मुझे आपको मीट करने में। और जब मैं 13 साल का, आप मैं 65 का हूँगा, आप सेवेंटी नहीं एट की हो रहेंगे चुकी सर। हैं। आप 78 की नहीं। हो चुकी होंगी। तो फिर 13 साल का मेरे से आप आगे हो, समझो, मैं आपको कभी मीट नहीं कर सकता। तो पहली बात तो ये कहना नहीं। छोड़ दीजिए। आप सभी ने जो जिंदगी के एक्सपीरियंस लिए है ना, असली वास्तु, असली ज्योतिष, असली न्यूमरोलॉजी वो है, ये समझ लो। जितने अच्छे कंसल्टेंट मैम आप बन सकते हैं ना, शायद उतना मैं भी नहीं बन सकता। और आज अगर 20 साल का बच्चा मेरे से जुड़ता है और मैं उसको सारा ज्ञान दे देता हूं ना, और उस ज्ञान का 10% आपने सीख लिया, आप अच्छे कंसल्टेंट बनेंगे। वो 19% ज्ञान लेकर भी उतना अच्छा कंसल्टेंट नहीं बन पाए। समझो बात को। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं बूढ़ा हो गया। एक तो इंडिया में ये कमी है, 60 के हुए नहीं बस। अरे भाई बाहर देखो, ट्रम्प 80 साल का बुढ़ा, पूरे दुनिया में आतंक मचा रखा उसने। अमेरिका का प्रेसिडेंट है। वो ईरान वाला देख लो, 85 ईयर का है। रूस का वो देख लो, क्या बोलते हैं आपका, पुतिन साहब हमारे, वो 75, वो भी 80 के आसपास होने वाले। हमारे मोदी जी 80 के होने वाले हैं। मैं कह रहा हूँ 60 के बाद तो अकल आनी शुरू होती है। मैम आप तो बहुत अकलमंद हो, हमें तो अकल ही नहीं है यार भाई। और पराशर ऋषि, अगर आप ज्योतिष थोड़ा सा भी जानते हैं, तो पराशर ऋषि ने 120 साल की दशा बोली है। तो उनके हिसाब से एक इंसान की आयु 120 साल होनी चाहिए। तो मैडम अभी तो आप आधे में पहुंची हैं उनके हिसाब से। ठीक है, तो मस्त रहा करो, स्वस्थ रहा करो, 120 साल जी के जाना है। ठीक है, चलिए। सर और क्या, जब खुश तक रहो। हाथ पैर सलामत है सर, बस तभी तक चाहती हूँ, उससे ज्यादा उम्र नहीं चाहती हूँ सर। तो वो तो आपके बस हाथ में बॉडी। ना, खुश रहोगे, अच्छे कर्म करोगे, बस। योगा करोगे, खान पीन ठीक रखोगे, 120 साल जी जाओगे, क्या दिक्कत है? ठीक है, चलो। हाँ ठीक रीता है सर, बताओ, ओके सर। क्या है शेरमुख गोमुखी, क्या है? रीता जी, हाँ आप जी क्योंकि सर, नमस्कार। आपने वास्तु पढ़ा हुआ है, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, पढ़ा तो नहीं है मुझे ऐसा लग सर। रहा है कि हाँ। रेजिडेंशियल अगर प्लॉट है हाँ। तो गोमुखी सही है। अच्छा। आगे से सकड़ा होता है, पीछे से चौड़ा होता है। और हाँ। अगर कॉमर्शियल पर्पज से अगर आप खरीदते हैं तो शेरमुखी अच्छा होता है। वो ग्राहकों को मतलब अट्रैक्ट करता है या जो भी है। किसने बताया आपको? तो सुना है। किससे सुना है? ऐसे ही आम भाषा में लोगों से। नहीं नहीं। इस बात को बताने वाले 5% लोग हैं। और 5% लोग को आपने अगर सुना है तो नाम याद होना चाहिए। नहीं सर, मैंने सुना है बस केवल। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, गोयल साहब बताइए। ठीक सुना है आपने, ठीक सुना है। सर शेरमुखी, हाँ। शेरमुखी जिसका फ्रंट बड़ा हाँ। हो और बैक छोटा हो। हाँ। गोमुखी जिसका फ्रंट छोटा हो और बैक बड़ा हो। हाँ। रीता जी ने डेफिनेशन तो ठीक बताई, बट मेरे हिसाब से ये उल्टा है कि हम्म। कमर्शियल के अंदर में
गौमुखी है तो ठीक है, हम्म। खाएगा कम और देगा ज्यादा, ऐसा अच्छा। मतलब हो सकता है। मैं गलत हूं, पर मेरे हिसाब से उल्टा चलो है। ठीक है अभी कमर्शियल के अंदर में या कोई भी कमर्शियल प्लॉट है हम्म, तो फ्रेश हो, पीला हो, वो बेटर है। वो ठीक। खाएगा कम, देगा ज्यादा। ठीक है। अभी मैं सभी से रिक्वेस्ट करूं जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है वो अपनी पर्सनल राय ना लगाकर जो सुना है, प्लीज जो सुना है मतलब जो पढ़ा है या सुना है उस पर बात करें कि मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है। मार्केट में क्या सिखाया बताया जा रहा है शेर मुखी और गोमुखी के बारे में। आप अपनी पर्सनल कोई अभी राय ना दे जब तक मैं ना पूछूं। ठीक है। जो सुना है या पढ़ा है। तो उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। दानी जी बताइए। हेलो। बताइए। जी गुरु जी, राधे राधे। हाँ जी, गुरु जी, जो गौमुखी होता है वो आगे से छोटा और पीछे से चौड़ा होता है, और ठीक है। शेरमुखी चौड़ा और पीछे से सकरा होता है। ठीक है। और सुना इसमें भी क्या है आपने। सुना जी क्या हाँ, है मतलब इनका इनका क्या क्या करना। गुरु जी, जो रेसिडेंशियल के लिए गौमुखी अच्छा होता है और कॉमर्शियल के लिए शेरमुखी अच्छा होता है। क्यों। क्योंकि शेरमुखी जो है वो कॉमर्शियल में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा देता है। भाई भाई मैं मुझे भी पता है मैं रीजन जानना चाहता हूँ रीजन वाई। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ मुझे लॉजिक के बिना कोई चीज आती नहीं पल्ले पड़ती नहीं मैं क्या करूँ। मेरी भी मजबूरी है। मुझे जब तक लॉजिक ना मिले ना मुझे बात समझ नहीं आती। जी गुरु जी, उसका लॉजिक ये है कि उसका साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट बड़ा होता है। ये कोई लॉजिक नहीं है। ये बेवकूफ वाला लॉजिक है जिसने अगर दिया है। शेरमुखी गोमुखी के अंदर डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। पहली बात समझ में आया? देखिए क्या होता है कि मार्केट में लॉजिक बताने वाले या ऑथेंटिक पढ़ाने वाले बचे ही कम है। इसलिए आपको नहीं पता। और ये अभी और आपकी गलती नहीं है ये जो 2014-15 के बाद और कोरोना के बाद जो बाहर आई है ना कंसल्टेंट की और ये पढ़ाने वालों की और जो जी जी जी। जिसको कुछ जिसका धंधा बंद हो गया जिसको कुछ मिला नहीं सब होटल में घुस गए। कंपनियां घुस गई सोचे कंपनी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। जी अच्छा कंपनी का पर्पस क्या होता है। कंपनी का पर्पस है सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करना। उसका कोई मतलब नहीं है तुम्हें साइंस आए ना है तुम्हारा फायदा होना हो। जी। कंपनी मतलब प्रॉफिट। कंपनी मतलब पैसा जनरेट करना। सही। कंपनी मतलब मनी मेकिंग। और ऑकल साइंस में अगर जब कभी इंटेंशन मनी मेकिंग की आ गई तो मैं कहता हूं ना तो जो पढ़ेंगे जो मतलब जिससे पढ़ेंगे ना तो वो फलेगा। जिससे कंसल्ट जाएंगे वो भी आपके काम नहीं आएगा। अगर इंटेंशन सिर्फ पैसा कमाने की है तो कुछ काम नहीं आएगा। इसलिए सारे भटक रहे हैं। जी ठीक। गुरु जी, तो ये इसीलिए तो आपके पास आए हैं। आप ना साइंटिफिक और लॉजिकल बताते हैं, आपके पास इसीलिए तो आए हैं हम लोग गुरु जी। बता देंगे ना बता भाई मैं छुपाता तो है ना मैं तो बता के जाता हूँ सारी चीज मैं तो ऐसा तो नहीं कि गुरु आधी जी, अधूरी हम चीज लोग बता जगह पे धोखा खा के आपके पास इसीलिए आए हैं कि आप ही सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। चलो ठीक है बिल्कुल करेंगे बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी। नीता जी बताइए आपने क्या सुना है। पूर्व में चौड़ा हो और पश्चिम में सिकुड़ा हो, वो गौमुखी कहलाता है। दक्षिण अच्छा। में फैला हुआ हो और फिर उत्तर में सिकुड़ा हो, वो वाघमुखी कहलाता है। तो क्या होता है और मतलब उत्तर में, हाँ, गौमुखी है वो बहुत अच्छा होता है। शेरमुखी खराब क्योंकि होता है। हाँ, शेरमुखी इतना रहने वालों के लिए फल नहीं देता। क्या कहता है शेर खा जाता है वहां रहने वालों को। मैं तो नहीं रही, नहीं लेकिन नहीं रह नहीं पूरा अभी होता है ना वो। पिछले एक वेबिनार में ऐसे ही हुआ था वो किसी ने बताया सर रेजिडेंशियल में अगर शेरमुखी प्लॉट में बनाएंगे तो शेर खा जाएगा हमें। शेर ऐसा शेर बोला तो था आता किसी ने है। वो बात याद आ गई मेरे। शेरमुखी प्लॉट के बाद तो चलिए। वो चौड़ा होता है तो जो पॉजिटिविटी है ना वो नहीं आती है, वहां कैसे से नहीं आती नेगेटिव मतलब क्या आता है नेगेटिव दक्षिण। पॉजिटिव क्यों नहीं आती क्यों नहीं आती क्यों सिकुड़ नहीं जाता आएगी। है फिर, कोई एनर्जी ये सिकुड़ देखकर जाता है ना आएगी प्लॉट। तुम्हारा घर आगे से चौड़ा है या टेढ़ा है ये देख के एनर्जी अंदर आएगी।
नहीं, दक्षिण में जो फैलता है ना एरिया, वहाँ धूप मैंने पहले हवा पहली बात ज्यादा आता पहली है। पहली बात पहली मैंने पहले पहले संडे से बोल दिया, शेरमुखी गोमुखी का डायरेक्शन से कोई लेने देना नहीं है, कोई लेने देना नहीं। अगर आपको किसी ने पढ़ाया है, किसी रील पॉडकास्ट में सुना है, किसी कंसे से सुना है, वो बिल्कुल गलत सुना है। उसको पता ही नहीं है, उसको भी नहीं पता। ठीक है, चलिए। हाँ जी। हम गायत्री ज्योतिष की बात सुनते हैं, क्योंकि ये नॉलेजेबल है, कुछ बताएंगे अच्छा, या इन्होंने जो सुना होगा अच्छा बुरा जो भी। हाँ जी, बताइए। अनम्यूट तो करो भाई, मेरे अनम्यूट करो। अच्छा अच्छा, वो जैसे वो आंटी जी ने बताया ना कि कमर्शियल के लिए लेना हो तो शेरमुखी, और हाँ घर के लिए लेना हो तो गोमुखी। ऐसा हाँ, मैंने भी सुना है अपने दादाजी से, मतलब नहीं इतनी अच्छी पुरानी बात है। बात सुनी भी है सही मैंने, सुना है ना। आपने, आपने सही सुना। अब लेकिन इसमें मैं तो कहता अब मैं ऐसा फील करता हूँ, ऐसा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हूँ। गायें बहुत शांत, सुकून भरी, सुकून देती है, शांत हाँ है ना। हाँ, घर इसलिए कि ऐसा होगा तो शांति से लोग रहेंगे, सुकून से रहेंगे। और प्रोफेशनल में चूंकि एक एनर्जी चाहिए धंधा करने के लिए, एक, इसलिए वहां वो एनर्जी का वो अपने आप वर्क कर पाएगा। मैं क्या ऐसा, मतलब मुझे ऐसा लगता है। बहुत बढ़िया। सबसे पहली बात तो आपकी मैं क्लैपिंग कराऊंगा सबसे। ठीक है, कि आपने एक मुझे आज नई दिशा दे दी, ये मेरे दिमाग में भी कभी नहीं आया, धन्यवाद सर। समझाने के लिए लोगों को। लेकिन ये आंसर गलत है वैसे, ये जी। आंसर गलत है, मतलब ये लॉजिक नहीं है। लेकिन फिर भी आप क्योंकि आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, आपने वो सोचा, हम्म और कहीं ना कहीं हमने ऋषियों ने जो नाम दिया, गोमुखी और शेरमुखी, आपने, ठीक है वो क्वेश्चन का आंसर नहीं है ये, लेकिन फिर भी हम्म। आपने कोरिलेट किया, और वो कोरिलेशन आपका बिल्कुल ठीक है। सर मैं डॉक्टर ऑफ योगा भी हूँ, नेचुरोपैथ। बहुत बढ़िया, तो हमारे बहुत यहाँ बढ़िया। जितने देखो आज योग करते हैं, वो सर्प आसन, भुजंग हाँ आसन, वो सब हाँ एनिमल से लिए हुए, वो हमें हाँ, बेनिफिट देते हैं, मैं उस पे हमें बहुत मालूम है। बहुत बढ़िया, तभी आप कनेक्ट कर पाए। ठीक है, तभी हाँ। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। देखिए, इसलिए होता है कि मैं, इसलिए क्वेश्चन है मैं पता है क्यों करता हूँ, मैं भी अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए करता हूँ, कि मुझे कुछ सीखने को मिल जाए आपसे। आपको नहीं पता मैं आपसे कितना सीखता हूँ। और मजे की बात बता दूं, मैं सीक्रेट बता दूं, बहुत बड़ा सीक्रेट है, कि मेरी जो नॉलेज है ना, आज मैं जो हूँ वो आप लोगों की वजह से ही। आपने मेरे से इतने लाखों करोड़ों क्वेश्चन पूछ लिए हैं। ठीक है, मुझे क्वेश्चन का आंसर दे देकर, या फिर आपने कुछ अच्छी अच्छी नॉलेज मुझे दे दिया, आपको भी नहीं पता होता कब आप मुझे अच्छी नॉलेज दे देते हैं, और मैं उसको पकड़ लेता हूँ। जैसे आज मैंने पकड़ ली इनकी बात। एक लेमन को अगर बताना है ना, तो गाय और शेर का एग्जाम्पल बता दूंगा मैं भी आज। ठीक है, बहुत बढ़िया। थैंक यू आपका, धन्यवाद आपका। चलिए, अब मैं थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि मैं जो सुनना चाहता था वो किसी ने नहीं बताया, क्योंकि किसी को पता ही नहीं। ठीक। चलिए, तो मैं स्लाइड निकाल लेता हूँ तो बताते हैं। चलिए, तो गौमुख और शेरमुख, सबसे पहले हमारे ऋषियों ने कभी भी कोई भी किसी कुछ चीज समझाने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट, किसी लाइव, और कहते हैं ना वो, सजीव और निर्जीव, है ना, कोई चीज बोली है तो वो आज भी एग्जिस्ट करती है, उस एरा में भी थी और आगे भी होगी। कोई भी चीज, जैसे हमारे राशियों के नाम है ना, 12 जोड़ी साइन है। तो 12 जोड़ी साइन के अंदर समझिए कि जोड़ी साइन कैसे बनता है, वो ज्योतिष में आएंगे, कभी बता देंगे। जोड़ी साइन का मतलब है कि आसमान के अंदर एक इमेजिनरी एक बैंड है, 360 डिग्री का। उसी एक ऑर्बिट के अंदर सभी सारे प्लैनेट हमारे, जो हमारा भाचक्र है, जिसको भाचक्र बोलते हैं, और जो हमारे सारे प्लैनेट हैं जिसको बोलते हैं हम सौर परिवार, वो सारे प्लैनेट अपने अपनी स्पीड में, अपने अपने ऑर्बिट में, अपने अपनी लेन में, ये समझ लो अपनी अपनी लेन में ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है? तो इस पूरे 360 को हमने 12 पार्ट में डिवाइड किया, तो एक जो जोन बनेगा 30 डिग्री का बनेगा। उस 30 डिग्री में ऋषियों ने यहां से देखा कि उस पर्टिकुलर जोन के अंदर, 30 डिग्री के अंदर, एक पार्ट के अंदर क्लस्टर ऑफ स्टार्स हैं, है ना, कुछ फेडेड स्टार्स हैं, कुछ ब्राइटेस्ट स्टार्स हैं। तो उन्होंने ब्राइटेस्ट स्टार को चूज किया और एक आकृति बनाई।
और एक इमेजनरी आकृति वहां बनती है, और उस आकृति के अनुसार को एक राशि का नाम दे दिया, जो कि उस एरा में भी समझिए 10,000 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं, वो जीव तब भी था, आज भी है, और जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक वो जीव यहाँ मौजूद हो। वो सारे ऐसे जीव होंगे जो उस एरा में होंगे, आज नहीं है। ठीक है, या आगे नहीं होंगे। लेकिन मान लीजिए जूडी साइन दिया, जैसे लियो साइन दिया, है ना, स्कॉर्पियो साइन दिया, ये तो जीव है ना। या कैप्रिकॉर्न साइन दिया, मकर, तो यानी कि वो आज भी हैं, उस एरा में भी तो आगे भी रहेंगे। तो ऋषि की सोच देखिए कितनी बड़ी। ओके, चलिए टॉपिक पर आते हैं। आप देखिए, अब ये एक पिक्चर आपके सामने है। जैसे मैं अभी मेरी एक बहना को बोल रहा था कि आप भी ठीक है, वो बोले थे कि गोमुखी अच्छा होता है, शेरमुखी खराब होता है। मैं कहता मैं तो उल्टा हूं। मैं कहता हूँ शेरमुखी अच्छा होता है, गोमुखी खराब होता है। और मैं कहूंगा उनको आप भी ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। अब समझिए पहले गोमुखी और शेरमुखी का कॉन्सेप्ट क्या है। पहले गाय को देखो, गाय कैसी है। गाय को अगर हम देखते हैं तो उसका जो फेस है वो छोटा है, और फ्रंट से देखने पर उसकी, गाय की हमें बैक भी, गाय माता की बैक भी नजर आती है, मतलब पीछे का पोर्शन भी नजर आता है फ्रंट से खड़े होने के देखने पर। एग्जैक्ट मैं गाय के सामने खड़ा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ गाय को। गाय का फेस भी दिख रहा है, और गाय माता का हमें पूरा शरीर दिख रहा है। अगर मैं शेर के सामने खड़ा हूँ, वैसे मुश्किल है यार खड़ा होकर देखना उसको, लेकिन फिर भी इमेजिन करो कि आप शेर के सामने खड़े हैं। तो शेर का आपने देखा ना, शेर का मुंह बहुत बड़ा होता है, और शेर के सामने खड़ेंगे तो उसका बैक बिल्कुल नजर नहीं आएगी। तो सिंबॉलिकली एक नाम दे दिया गया गोमुखी और शेरमुखी, सिर्फ समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए। इसका गाय और शेर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी आज मेरे ज्योतिषी भाई ने, जिनको 30 साल का एक्सपीरियंस है, देखिए मैंने उनसे सीख लिया। मुझे तो उनका आधा ही है, मुझे तो 15-17 साल हुआ अभी, उनको मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन उनके माध्यम से मैंने एक और सीख ले लिया गाय और शेर की। लेकिन वो सिंबॉलिकली है, यहाँ पर कोई गाय और शेर का मतलब नहीं, सिर्फ समझाने के लिए एक लेमैन को, एक इंसान। ठीक है, अब देखिए कोई इंसान, ये प्लॉट है, कोई इंसान उधर से देखता है तो कहता है गोमुखी प्लॉट है। लेकिन अगर मैं इधर इधर से देखता हूं तो मैं कहता हूँ शेरमुखी प्लॉट है। अब दोनों ठीक है, वो उधर से देख रहा है, मैं इधर से देख रहा हूँ, दोनों ही ठीक है। अब इसमें लड़ाई किस बात की है? ठीक है, तो समझ में आ गया पहले गोमुखी शेरमुखी। गोमुखी मतलब है कोई भी प्लॉट ऐसा जिसकी फ्रंट की जो विड्थ है वो कम है, और पीछे वो थोड़ा वाइड है, उसका बैक जो वाइड है, जैसे यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर मैं इस प्लॉट को उधर से देखता हूं तो यहाँ पर, उधर से देखता हूं तो फ्रंट कम है और बैक जो है ज्यादा बड़ी है, दैट इज गोमुखी प्लॉट। लेकिन अगर मैं प्लॉट को इधर से देखता हूं तो यहाँ से क्या है, इसका फ्रंट जो है वो बड़ा है, और जो बैक इसकी है वो कम है। तो गोमुखी और शेरमुखी समझाने के लिए, ना तो इसका गो से मतलब है, गाय से मतलब है, ना शेर से मतलब। ठीक है, कोई मतलब नहीं। और गोमुखी और शेरमुखी प्लॉट जो है वो, उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि कोई बोल रही थी पहला मेरी, ईस्ट और वेस्ट और साउथ और नॉर्थ, मैं कह रहा हूँ डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे जाते हैं। अब जैसे किसी का ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है किसी का। अब मान लीजिए उसका मेन गेट यहां से हो जाता है, ये मेन गेट हो जाता है, तो हम बोलेंगे भाई तूने तो गोमुखी प्लॉट में अपना मकान बना लिया, बहुत बढ़िया यार, अच्छी बात। अगर मान लीजिए मेन डोर वो यहाँ पर निकाल देता है, तो इसकी मेन डोर ये हो गया, यानी कि फ्रंट ये हो गया और बैक ये हो गई, तो ये शेरमुखी प्लॉट, ये भी शेरमुखी प्लॉट है। अब आप कहेंगे सर ये तो कैसे होगा, ये गौमुखी कैसे हुआ और ये शेरमुखी कैसे हुआ? आपने तो डेफिनेशन दी थी, जिसका आगे से मत्था बड़ा हो और पीछे कम हो जाए तो वो शेरमुखी होता है। लेकिन यहाँ तो बराबर है, यहाँ तो बराबर है। अरे भाई समझाने के लिए बोला है, समझाने के लिए बोला। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आपको पता ही नहीं है। क्या नहीं पता? आपने सिर्फ और फ्रंट
और बैक तो समझ ली, लेकिन किसी ने डेप्थ नहीं सोची। यहाँ पर क्लासिकल लिटरेचर में डेप्थ भी बताई गई है। क्या बताया गया? अब ये प्लॉट गौमुखी क्यों है? क्योंकि इसका जितना फ्रंट है उतनी ही इसकी बैक भी है। तो मैंने इसको गौमुखी क्यों बोला? कोई डिफरेंस तो है नहीं। और मैंने इसको शेरमुखी क्यों बोला? जितना फ्रंट है उतनी ही उसकी बैक है, कोई चेंज नहीं है, दोनों बराबर है। मैंने इसको शेरमुखी, इसको मैंने गौमुखी क्यों नहीं बोला इधर से? तो यहां पर एक चीज आपको नहीं पता, इसमें डेप्थ भी लगती है। यानी कि फ्रंट और बैक तो आपको पता है कि भाई जिसका आगे से कम पीछे ज्यादा चौड़ा वो गोमुखी, जिसका आगे मत्था बड़ा पीछे कम वो शेरमुखी। लेकिन आपको एक चीज और मैं ऐड कर रहा हूं, जिसकी फ्रंट में डेप्थ ज्यादा है दैट इज गोमुखी, जिसकी डेप्थ कम है दैट इज शेरमुखी। एक चीज मैंने और ऐड ऑन कर दिया नॉलेज के अंदर। ठीक है, तो यही प्लॉट है। मैं इधर से देखता हूं या इधर से देखता हूं दैट इज गौमुखी। मैं इधर से देखता हूं या इधर से देखता हूं तो दैट इज शेरमुखी। क्यों? क्योंकि इधर से देख रहा हूं तो इसकी डेप्थ ज्यादा है, और मैं इधर से देख रहा हूं तो ये इसकी डेप्थ कम है एज कंपेयर टू दिस। दैट इज ऑल्सो द कॉन्सेप्ट। समझ में आया? अभी ढूंढते रहना, यूट्यूब और फेसबुक पॉडकास्ट रील मिल जाए तो बता देना। अब कोई मेरा स्टूडेंट बना के डाल दे तो बात कर पाता, पुरानी बात कर रहा हूँ, कोई पुराना नहीं मिलेगा। ठीक, समझ में आ गया? अब देखिए, अब ये घर, अब ये घर का फ्रंट ही है, और यहां पर एक दुकान भी है। ठीक है, अब अगर मुझे घर, मान ली किसी का घर है ये, और घर का रास्ता ही छोड़ा हुआ है, तो किसी ने अपने घर के अंदर एक दुकान खोल ली है। लॉजिक समझ लो। अब अगर एक घर का मुझे बताना है कि भी कौन सा मुख है, एक शेर मुख है या गौमुख है प्लॉट, तो ऑब्वियसली अब ये घर का फ्रंट ये है सिर्फ इतना, ये छोटा है ये बड़ा है, पहली बात। और दूसरा क्या है, विड्थ बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू डेप्थ। डेप्थ ज्यादा है और ये विड्थ कम है, डेप्थ ज्यादा है, गोमुखी हो गया। लेकिन मैं पूछूं ये दुकान शेरमुखी है गोमुखी है? अब दुकान का देख लीजिए, दुकान का एंट्री ये है। अब दुकान में क्या है, दुकान में जो विड्थ है वो कम है, और ये जो सॉरी डेप्थ कम है और विड्थ ज्यादा है। तो क्या हुई, ये शेरमुखी होगी। तो एक ही फेस से घर गोमुखी हो गया और दुकान शेरमुखी हो गई। समझ में आई बात? इस तरह कॉन्सेप्ट। ठीक, तो ये सारा कुछ मैंने बता दिया आपको, ये सब लिटरेचर में लिखा हुआ है अभी। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पर ज्योतिषी कितने हैं, या ज्योतिष थोड़ा बहुत भी जानते हैं? जो थोड़ा बहुत भी जानते हैं, कितने ज्योतिषी हैं यहाँ पर जो थोड़ा बहुत भी जानते हैं? भाई साहब तो खैर अच्छा ज्योतिष कर रहे हैं, वो कोई बात नहीं। इनसे भी पूछूंगा, इनसे बाद में पूछूंगा, लेकिन पहले आप लोग इसे पूछूं। और वो आंसर देगा जिसने मुझे नहीं सुना। ईमानदार देखिए, जितनी, देखिए सबसे पहले बात, जितनी ज्योतिष में ईमानदारी रखोगे ना ओकल्ट वर्ल्ड में, उतना भगवान आपका साथ देगा। जितनी चीटिंग फ्रॉड करेगा ना, भगवान हाथ हटा देगा। पैसा तो कमा लोगे, लेकिन वो पैसे का ना तो कभी यूज कर पाओगे, और पैसे से तुम्हारे बच्चे बर्बाद होंगे। ये, हाँ जी। चलिए, तो राजेश कुमार जी हमारे साथ हैं, कोई नए नए हैं? राजेश जी, जी सर। ज्योतिष के अंदर अगर मुझे किसी के कर्मों का देखना है भाई, या उसकी प्रोफेशनल लाइफ देखनी है, या उसके कर्म देखने हैं, तो कौन से हाउस को देखते हैं? कर्म में सर उसके नाइन्थ हाउस सर।
भगवान करे आपने ज्योतिष ना पढ़ा हो तो बढ़िया है। मतलब किसी मतलब किसी कंसल्टेंट से या किसी गुरु से ज्योतिष ना पढ़ा हो तो अच्छा है। मतलब अगर उसने उसने ये बताया तो बहुत गलत बताया है। या तो आपको आता ही नहीं है, या आपने ऐसी हैंड रेस कर दिया, आपको आता नहीं है। इसलिए जब मैं बोलता हूँ उसका रिस्पेक्ट किया करो। मैंने बोला जिसको आता है। आपने ऐसी हैंड रेस कर लिया, बोल दिया। क्योंकि अगर आपने ज्योतिष की अगर एक क्लास भी अटेंड की है ना, तो भी उस बच्चे को ये पता होगा कि कर्म कहाँ से देखते हैं। ज्योतिष में कर्म का हाउस कौन सा है, प्रोफेशन का हाउस कौन सा है। एट्थ एट्थ आपने हाउस सर, एट्थ आपने हाउस। सीखा आपने सीखा है कि कहीं से, या ऐसे ही तुक्का मारा, नो सर, सीखा नहीं है आपने। ऐसे सर वेबिनार देखे हैं, तो आई चेक माई सेल्फ कि वेदर आई सपोज टू बी गिव माई राइट आंसर टू यू और नॉट। नहीं कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अगर किसी ऐसे वेबिनार में तू बैठ के सीखा है जहाँ पर कर्म 8वें या 9वें घर से बताया गया है, तो उसको आज ही ताला लगा देना। और उनको भी बोल देना तुम भी अपनी कंपनी को ताला लगा दो, मत करो बर्बाद लोगों। ठीक है। वैसे ऐसा बोला नहीं होगा, ये बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक है, ऐसा कोई नहीं बोलेगा वैसे, लेकिन गलती आपको गलत समझ में आया। ठीक है, चलिए कोई बात। हाँ यही जी संजय बताया जी। हाँ मैं बता दूंगा, मैं तो बता ही दूंगा। सर, टेंथ हाँ हाउस संजय से जी। टेंथ हाँ हाउस से जी। देख। टेंथ टेंथ हाउस। हाउस से। अब अगर मैं पूछ लूं कि संजय जी, कि कर्मों को टेंथ हाउस से क्यों बोला गया, टेंथ हाउस ही क्यों दिया गया कर्म का। क्योंकि सर शनि उसका मालिक है टेंथ हाउस का। तो शनि महाराज कर्मों का ही देखते हैं। शनि टेंथ हाउस का मालिक क्यों है। क्योंकि सर शनि टेंथ हाउस का मकर राशि होता है, मकर राशि का शनि। तो भाई मेरी कुंडली की कुछ और राशि हो सकती है, जरूरी तो है ना कि मेरी कोई मेरी एरी साइन का लगन है, किसी का कोई भी लगन हो सकता है। हाँ, लगन तो कोई भी हो सकता है, मगर टेंथ हाउस से कर्मों का देखते हैं वैसे। और नहीं क्यों देखते हैं, वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों देखते हैं मेरे भाई। भाई जिसकी एरी साइन का लगन है तो समझ में आता है कि 10वें घर में 10वीं राशि आएगी, शनि की राशि है, शनि से कर्म देखे जाते हैं, तो समझ में आता है। लेकिन अब ज्योतिषी पराशर ऋषि ने ये तो बोला नहीं कि जिसका एरी साइन है उसके जो कर्म देखे जाएंगे वो टेंथ हाउस से देखे जाएंगे, बाकी के नहीं देखे जाएंगे। ऐसा तो नहीं बोला, सबके बोला कि टेंथ हाउस से कर्म देखे जाएंगे। बाकी सर शनि कहाँ बैठा है वो भी देखते हैं, शनि का पोजीशन क्या है। वो अलग बात है, मैं हाउस की बात कर रहा हूँ, हाउस की। हाँ, और बाकी सर सेकेंड हाउस भी देखते हैं, धन कहाँ से आने वाला है। और उसके बाद फिर फिफ्थ हाउस से थोड़ा पढ़ाई क्या और एजुकेशन और पास्ट कर्मास, बड़ी सब मिला के आप सब फिर कर्म फाइनलाइज होता है। की बात है, आपकी नॉलेज अच्छी है लेकिन बिखरी पड़ी है, बिखरी पड़ी है ना। उसको संचित करो, हम्म। लॉजिक ढूंढो और लॉजिकल करो, बहुत अच्छा करोगे आप इस वर्ल्ड में, अच्छा करोगे। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। तो हमारे साथ सोजीत जी हैं, उन्होंने अच्छा बताया, उन्होंने अच्छा बताया। हाँ जी गोयल साहब। उसके बाद उषा मित्तल जी। पहले उषा जी की ले लेते हैं, उषा जी। गोयल साहब आपको ले लेते हैं। हाँ जी उषा जी बताइए। हाँ जी, राधे राधे सर। राधे राधे। बताइए। टेंथ हाउस से देखते हैं। बहुत बढ़िया, देखिए इन्होंने अच्छा बताया, टेंथ हाउस से देखते हैं। अगर मैं पूछ लूं क्यों देखते हैं फिर। सर मैंने पेपर से लॉजिक सीखी हुई है, तो उन्होंने तो ये बताया कि हमारे प्रोफेसर का हाउस है, हमारे प्रोफेशन वाला हाउस है जो। वही तो मैं क्यों है, क्यों है ये प्रोफेशन का, वो ऋषियों ने क्यों बोला टेंथ हाउस प्रोफेशन का है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा मैं इसको ना वास्तु से कनेक्ट कर रहा हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं है यहाँ पर आपको कोई ऐसा जज करने का या ज्योतिष पढ़ाने का। ज्योतिष पढ़ाएंगे तब पढ़ा और चीजें बता देंगे, अभी मेरा पर्पज है कि मैं इसको वास्तु से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके साथ सभी के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस जी ये जी जी। लॉजिक है मेरा, और कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है। ठीक है, चले नहीं बता कोई बात। सुजीत ने सही बोला, सुजीत बता बेटा, तूने बोला था अच्छा है वैसे। सर, जो कालपुरुष का जो चार्ट है, कालपुरुष के चार्ट के वाइज टेंथ हाउस मकर राशि में पड़ता है। और जो सिक्स हाउस है वो कंपटीशन का घर है। ठीक है, ठीक है, मैं कंपटीशन समझ का गया, घर समझ है। समझ गया। कंपटीशन तो
कर्म से ही बस कर मेरे भाई, कंपटीशन बस आता कर, है। बस कर मेरे भाई, और बस कर, टेंथ समझ। हाउस अरे क्योंकि बस कर मेरे भाई, बस घर है, कर शनि आपका। को भी टेंथ, शनि को भी। आ गया सुजीत, मुझे समझ में आ गया मेरे भाई, समझ में आ गया। और सुजीत ये बता, तूने बोला 10th हाउस में 10th राशि आती है, तो बस शनि की तो 11वीं राशि भी शनि की होती है, कैप्रिकॉर्न साइन तो होता ही होता है, एक्वेरियस साइन भी तो शनि का है। तो 11th हाउस को क्यों नहीं कर्म शनि का का माने? शनि कर्म फल का भी जो ग्रह है, फल भी देता है, इसलिए 11th हाउस सक्सेस का जोन माना गया है। जो नहीं नहीं क्लब माने मेरे भाई, क्लाइंब का मैं समझ गया। सार्विक। अरे भाई मैं समझ गया, दोनों शनि की राशि हैं। ऋषियों ने उल्टा क्यों नहीं बोला कि भाई 11th से कर्म देखे जाएंगे और 10th हाउस गेन का होगा? 10th हाउस को ही क्यों कर्म का बोला? दो राशि है शनि की, एक 10th हाउस में पड़ती है, एक 11th हाउस में, काल पुरुष की। बताइए। ये मालूम नहीं है सर। हाँ, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मालूम नहीं है। यही मालूम नहीं। ऑनेस्टी होनी चाहिए बेटा, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। नहीं पता कोई बात, अब बहुत सारी चीजें मुझे भी नहीं पता। वैसा नहीं है, आप कल को आप पूछ लोगे कि सर 6th हाउस को क्यों रोका बोला गया है, हो सकता मुझे ना पता हो, लेकिन मुझे पता है। वो बात अलग है, मुझे पता है। लेकिन कुछ ऐसी हो, एग्जाम्पल कुछ ऐसी हो सकती है, मुझे भी नहीं पता यार, कोई ब्रह्म ज्ञानी थे ना हो। बिल्कुल नहीं हूं भाई, तुम्हारे जैसा ही, तुम्हारे जैसे ही। ठीक। हाँ जी मुक्ति जी बताइए, लास्ट क्वेश्चन फिर मैं बताता हूँ। मुक्ति जी अनम्यूट कीजिए, मुक्ति जी अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को प्लीज। आपको मैंने अलाउ किया अनम्यूट करने के लिए, आप सिस्टम में देखिए, आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा अनम्यूट करने का, प्लीज। हाँ हो हाँ, गया। मैं भी वही बोल रही थी, काल पुरुष की कुंडली में ही। वो तो आपने आंसर दे दिया। नहीं तो आपने ठीक है, कालपुरुष की 10वीं राशि पड़ती है शनि की राशि, तो 11वीं तो शनि की राशि है, तो हाँ 10वीं के क्यों बोला, 11वीं के क्यों नहीं बोला? हाँ, वही वही वही। मुझे भी वही लगा कि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बहुत बहुत देख रहे हैं। अच्छी, अच्छी बात, अच्छी बात। चलिए, इसके साथ मैं एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ। आप में से कितने ऐसे लोगों को पता है कि कुंडली का जो 4th हाउस है, कुंडली का चौथा घर, उसको ऋषि ने एक शब्द में अगर डिकोड किया, उसको बोला सुख स्थान। क्या बोला? सुख। तो कोई बताएगा कि उसको सुख क्यों बोला? एनीबॉडी? गोयल साहब, अब आप बोलो। आपको मैंने अनम्यूट छोड़ रखा है अभी। ऑन कर, अच्छा ऑन कर रखा है, ठीक है। सर माँ का घर है, हाँ और ठीक है। माँ जननी है सुख की। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक बात है। तो मेरे हिसाब से तो सुख स्थान इसीलिए बोला गया। हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए, क्लैपिंग हो जाए गोयल साहब के लिए, बहुत अच्छी गोयल साहब ने बताई। इस दुनिया में सबसे बड़ा सुख है माँ का सुख, उससे बड़ा कोई सुख नहीं है धरती पर। लेकिन गोयल साहब, इसके बाद एक सुख और है जो कि वो भी 4th हाउस में पड़ा हुआ है। क्योंकि ठीक है, आपने ज्योतिष का तो अच्छा बताया, लेकिन क्योंकि आज वास्तु की क्लास है, मेरे दिमाग में वास्तु घूमेगा, तो मैं वास्तु के सर कंटेस्ट में लैंड का, सुनना चाहता हूँ। सर घर को, घर वाला या जो घर की जो जमीन है या लैंड है, बेसिकली अगर लैंड को बोले तो वो भी 4th हाउस से देखी जाती ठीक बात। तो ठीक है, वो तो ठीक है। है। लैंड वास्तु सुख के नहीं हिसाब से देती आप ना। देख रहे हो तो अब मैं आपसे भाई, बोलूं कि आपको सुख अपने बच्चे से मिलता है, अपनी लैंड से मिलता है, किससे बोलोगे आप? सब बच्चों से तो अब कोई उम्मीद रह नहीं गई नहीं, है। देखो बात वो अलग बात है, लेकिन एक मतलब आपको सुख कहाँ से मिलेगा? सुख का मतलब पता है क्या? सुख का मतलब कि आपका बहुत सारी प्रॉपर्टी हो तो आप सुखी हो, या आपके बच्चे अच्छे हैं या आपके बच्चे अच्छा कर रहे हैं वो सुख है आपके लिए?
बच्चे बच्चे अच्छे हैं तो वो सबसे बड़ा अच्छी बात है, सुख है वो। है ना। तो सबसे बड़ा सुख कहाँ है? तो सुख तो पंचम भाव में आ गया फिर। पंचम भाव में आ गया, बिल्कुल ठीक ठीक है। है। चलिए, ठीक है। भैया हमारे साथ जुड़ोगे तो बस ऐसे ही मजे लोगे। ठीक है, हाँ कुछ हाँ सीखने हाँ। को मिलेगा, लॉजिकल बातें होंगी और देखो वही बात है ना ऑथेंटिक सर, ये साइंस जो पढ़ाएंगे आप। ब्रेन टीजर्स है ना, ये दिमाग में परमानेंट है। ब्रेन टीजर्स जो है ना, परमानेंट है। और मैं जितने भी ये अपने बैठे हैं ना, इसमें सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखो हम लोग इतनी एनर्जी ले रहे हैं नागेश सर से, तो एटलीस्ट उनके पेज के ऊपर में जाकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस जरूर करें। हाँ एंड यार, ये कर पोस्ट दो इट, यार। पोस्ट इट, क्या पोस्ट इट, होता है कि मैक्सिमम पोस्ट क्या करो। होता है कि गलत है, मैं बताऊं आपको, मेरा सोशल मीडिया वाला पता है क्या बात होता है कि सर वाकई में आपके जो जितने भी कमेंट या लाइक आते हैं, मतलब वो सोशल मीडिया वाला देखता है बाकी को। मेरे यहाँ जो चाहे वो 50 लोगों ने थंब रेज किया या 20 लोगों ने लिखा, 10 लोगों ने लिखा, मतलब मेरी जो एवरेज है, बोला सर मुश्किल से 2-4% लोग हैं ऐसे जिनकी ये एवरेज आती है। मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिएगा, 95% से ऊपर मतलब थंबनेल या अच्छे कमेंट है। 95%। किसी भी वीडियो पर जाकर देखिए, बोला सर इतना नहीं मिलता है किसी, चाहे वो दो ही लाइक किए हैं किसी ने, चाहे वो 200 लाइक कर रखे हैं। पर सर ये अब वो एनर्जी नाइन्टी एक्सचेंज फाइव नहीं। 5% क्यों खराब है मेरी? क्योंकि क्या होता है कि आप कहते हैं अरे सर तो अच्छे ही हैं, है ना, क्यों लाइक करना, क्यों अच्छा कमेंट करना। लेकिन जो मेरे रिवाइवल्स हैं, अब कुछ ऐसे भी तो लोग हैं जिनको मैं ओपनली बोलता हूँ भाई, और उनके भी चाहने वाले कुछ तो होंगे ना। हम्म। तो राम के चाहने वाले थे धरती पर, तो रावण के चाहने वाले भी तो कुछ होंगे, नहीं होंगे? तो उनके भी कुछ गुर्गे हैं, वो इसी ताक में रहते हैं कि कब मैं रील डाल लूं, कब मैं पोस्ट करूं, वो नेगेटिव कमेंट या डाउन थंब या कुछ ना कुछ नेगेटिव लिख कर जाए। हम्म। है ना। तो मैं उसको एज ए नजर बट्टू लेता हूँ वैसे तो। कि भाई नजर बट्टू दे, बिल्कुल। नजर लग जाएगी फिर। नहीं, मैं एक तो छोटा सा कल एक्सपीरियंस बताता हूँ सर आपको। मेरी वाइफ कहती है, भाई आप प्यार करते हो, ठीक है प्यार हाँ करते हो, पर हाँ आप आई लव यू नहीं बोलते। अब देखो, हाँ वो मानती है कि प्यार करते हैं, और अगर हम उसको एक्सप्रेस नहीं करते ना, तो कहीं ना कहीं सेकंड कैटेगरी में आ जाता है। तो हमें पता है आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और मैं अगर सोशल मीडिया पर पोस्ट करूंगा, आजकल सब बच्चे सोशल मीडिया वाले हैं, हाँ हम तो बूढ़े हो गए, तो वन मस्ट कमेंट। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, कमेंट जरूर करो। मतलब हाँ। मेरा तो ये मैं कहना है कि कमेंट मैं जरूर वही कह करो। रहा हूँ कि मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट करो। मैं कभी नहीं कहता मुझे 5 स्टार दो, अच्छा लिखो। मैं कहता हूँ जो तुम्हें अच्छा लगता है वो लिखो। हाँ, पर लिखो। लिखो जरूर, क्योंकि गलत हाँ। वाले तो लिख के जाएंगे। उनको कोई मतलब नहीं मैं कितना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मैं अच्छी बातें कर रहा हूँ, उनको कोई मतलब नहीं है। आपके पैसे बचा रहा हूँ, आपका लुटने पिटने से बचा रहा हूँ, वो तो गलत लिख के जाएंगे। मुझे अगर हम्म। एक भी कमेंट आएगा ना, तो एक तो नेगेटिव आएगा ही आएगा। क्योंकि वो तो ताक में रहते हैं, उनको तो कुछ भी है लिखना ही लिखना है, उन्हें तो बंदे छोड़ रखे हैं मेरे पास। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कहता हूँ आप अच्छे, अगर कुछ लगता है तो गोयल साहब ने आज बोला है तो इनकी बात भी सुन लो यार। तो कुछ लिख के जाया करो। तो क्या होगा कि अगर, क्योंकि एक आम इंसान जिसने मुझे कभी नहीं सुना, तो वो रेटिंग से या आपके मैसेज से पढ़कर एटलीस्ट मुझे एक बार सुन तो ले। वरना तो कहेगा अच्छा नेगेटिव कमेंट आ रखे हैं यार, छोड़ो, सुनना ही नहीं है। अब नहीं सुनेगा हम्म। तो बेचारे का पैसा बर्बाद चला जाएगा, क्योंकि कहीं बर्बाद ना हो कहीं जाएगा। लुटेगा पिटेगा वो। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, चलिए तो फिर मैं बता देता हूँ। ठीक है सर। बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन आंसर लेंगे, अभी चिंता ना कर। अच्छा बता दो, आज मुझे क्लास लेने का मन नहीं था वैसे। आज मैंने सक्षम को बोला यार तू फेंगशुई की क्लास ले ले। अब सक्षम क्या है कि वो उसका बेचारे का थोड़ा इशू था, उसको स्टोन है, उसको स्टोन पेन हो रखा था। बोला सर मैं ले तो लूंगा, लेकिन मैं ज्यादा टाइम बैठ नहीं पाऊंगा। और हम ना तब पढ़ाते हैं जब हमें मजा आता है, मतलब हम कोई परेशानी में है, मन नहीं कर रहा, तो फिर हम पढ़ा नहीं पाते। ऐसा नहीं मेरा मन नहीं था, मतलब मन का मतलब कि मैं सोच रहा था फेंगशुई पढ़ा लें और मैं कल पढ़ाऊंगा। लेकिन नहीं यार, चलो ठीक है। अब समझिए भाई, ये आपकी जन्म कुंडली है। हर की जन्म कुंडली के अंदर ये 12 भाव होते हैं, जिनको हाउस बोलते हो आप। ठीक है, खाना बोल लेते हो आप। तो ये 12 खाने हैं आपकी जिंदगी के। और ये मैंने नंबर लिखा है, नंबर का मतलब सिर्फ समझाने के लिए है। ऐसा नहीं कि आपकी कुंडली के अंदर कुछ और नंबर लिखा होगा, वो बात अलग है। आपकी कुंडली के अंदर किसी खाने के अंदर कोई नंबर लिखा है, दैट इज राशि, वो कभी डिस्कस करेंगे बाद में।
यहां पर ये कुंडली के जो खाने हैं फिक्स हैं, इनको बोलते हैं भाव। भाव, फीलिंग्स। तो ये यहां पर काउंटिंग एंटी क्लॉकवाइज होती है। ओके। तो सभी आपको आप सभी को पता है कि सूर्य कहां से निकलता है भाई? ईस्ट से निकलता है, सबको पता है। तो हमारा जो कुंडली का पहला भाव होता है वो ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, पूरब दिशा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब ये पूरब हो गया, ईस्ट डायरेक्शन होगी, तो उसके सामने 180 डिग्री पर सामने क्या होगा? वेस्ट। तो ये वेस्ट डायरेक्शन है। ये बचपन में पढ़ाते थे हमें, है ना? सूर्य की तरफ मुंह खड़े हो, ये वो ईस्ट है, पीछे वेस्ट है, आपका लेफ्ट हैंड नॉर्थ है और राइट हैंड साउथ है। तो यहाँ भी ऐसा ही है कुंडली में। आपकी कुंडली का पहला भाव ईस्ट है, सातवां भाव वेस्ट है, आपका जो फोर्थ हाउस है मेरा लेफ्ट हैंड, अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ तो ये लेफ्ट हैंड यहाँ पर आएगा। तो फोर्थ हाउस क्या है? नॉर्थ है। और 10th हाउस क्या है हमारा? साउथ। अब भाई सूर्य की पोजीशन देख लो, सूर्य कहां से निकलता है? ईस्ट से। और ये घूमता 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 वेस्ट में छिप जाता है। ठीक है। तो सूर्य की पोजीशन क्या होती है? ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट से होता हुआ, साउथ होता हुआ नॉर्थ, और साउथ वेस्ट होता हुआ वेस्ट में छिप जाता है। तो ये सनराइज का टाइम है, ये सनसेट का टाइम है, ये मिड डे है, दोपहर, मिड डे, जब सूर्य पीक पर है। और ये मिड नाइट है, ये मिड नाइट है, ये रात का टाइम है। लॉजिक समझ। इसलिए वास्तु और ज्योतिष एक ही। शास्त्रों ने काम कब करने के लिए बोला? शास्त्र कभी नहीं बोलता कि भाई रात को काम। शास्त्र बोलता है भाई दिन में काम करना। दिन में काम करना, और दिन का मतलब क्या? पीक टाइम, जब सूर्य पीक पर है, मिड डे। वो कहां आता है? वो 10th हाउस में आता है। तो इसको कर्म क्षेत्र बता दिया। और सबसे बड़ा सुख, जैसे गोयल साहब ने बहुत अच्छी बात बोली, पहला सुख क्या है? सबसे बड़ा सुख क्या है? दो ही सुख है जिंदगी में भाई, तीसरा सुख है ही नहीं। ये सब मिथ है। ये रुपया पैसा जितना इकट्ठा कर रहे हो ना, ये सब मिथ है, कुछ भी नहीं है। दो सुख है आपके पास। पहला माँ की ब्लेसिंग। इस संसार में आप चाहे 1 साल के हो या 70 साल के हो, जब तक आपके ऊपर माँ की ब्लेसिंग है, आपसे ज्यादा सुखी इंसान कोई नहीं। एक कहावत है ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। इंसान मन से ही सुखी है और मन से ही दुखी है। और मन का मतलब है चंद्रमा, और चंद्रमा का मतलब है माँ। इस संसार में सबसे बड़ा सुख है माँ का सुख, सबसे बड़ा सुख। इसका दूसरा सुख है, वो है अच्छी नींद। एक मैंने मूवी देखी थी गोयल साहब, साउथ की मूवी डब थी, वो सलमान खान की मूवी थी। क्या था, मूवी का नाम याद नहीं है। कोई लिख दे तो अच्छी बात है, लिख सकता है तो लिख दो भाई चैट बॉक्स में। जिसमें वो कौन थी, मुझे याद नहीं आ रहा। वो जो साउथ का हीरो है गनी भाई, सलमान खान उसमें कॉप होता है। उसमें वो भी थी, क्या करिश्मा कपूर थी? नहीं, वो दूसरी कोई हीरोइन थी। किसने लिख दिया शायद, अब तक लिख दिया किसी ने। भूल जाता हूँ नाम, मूवी के नाम याद है। वांटेड, वांटेड, बहुत बढ़िया तुषार, थैंक यू। वांटेड मूवी थी। उसके अंदर क्या होता है, वो विलन को पकड़ लेते हैं। अच्छा हीरो है, मतलब एक्टिंग अच्छी करता है, गनी भाई होता है। उसको कमिश्नर पकड़ लेता है मुंबई का, तो सोने नहीं देता उसको। वो कहता है जो लेना ले ले, मतलब उसको 2-3 दिन रात सोने नहीं देते। वो किसी आइलैंड पर शिप में रखते हैं, उसको सोने नहीं देते। वो कहता है कुछ भी ले लो भाई, सोने दो, सोने देते उसको। अगर आपको 2-3 दिन सोने ना दिया जाए ना, आप दुनिया की सारी दौलत दे दोगे उसको, बोला सोने दे मुझे। नींद वो चीज है
कि एक अमीर लोग से सोचो, उनसे पूछो नींद की वैल्यू क्या है। उनको नींद नहीं आती, दवाई खा खा कर नींद नहीं आती, उन लोग परेशान है। कितना पैसा उन लोगों के पास, धन दौलत सब कुछ है, मखमल है, एसी है, बंगला है, गाड़ी है, नींद नहीं है उनके पास। एक रिक्शे वाला, भाई रिक्शे वाला देख, रिक्शे पे सोता, रिक्शे पे सोचा है अपने रिक्शे पर कैसे सो सकता है इंसान। हैंडल पे पैर है, जो पम है वो उसकी जो सीट पर है, और जो उसका बाकी हिस्सा है वो जो पीछे बैठते हैं ना उसके ऊपर है, उस पे सो जाता है रात भर। सोचो। पर एक मखमल पे एक गद्दे पे इंसान है, उसको नींद नहीं आती, दवाई खा के नहीं आ रही। और वो इंसान मस्त है, दिन भर मजदूरी करी और शाम को भाई वो ठेके पर गया, और जो क्या होता है वो लाते हैं देसी वेसी पिया, और 12 घंटे कहाँ दुनिया में भाई मस्त नींद आई। ठीक है, कल से फिर काम। तो दूसरा सबसे बड़ा सुख है एक अच्छी नींद। और एक अच्छी नींद का मतलब है, नींद इज नॉट ए नींद, सोना इज नॉट ए सोना। अच्छा, उसका नाम भी सोना बोला, सोना। इस दुनिया में सबसे प्योरेस्ट चीज क्या है, या सबसे वैल्यूएबल चीज क्या है, या कोई ऐसी चीज जो पूरे वर्ल्ड वाइड सबको समझ में आती है, वो है सोना, गोल्ड। सोने का नाम भी सोना रखा, गोल्ड। लॉजिक समझ लो। ठीक है। तो सबसे बड़ा सुख क्या है, सोना। सोना वो सोना नहीं, गोल्ड वो भी सुख है, लेकिन नींद। लेकिन अगर मैं सोने ना दूं, आपको किडनैप कर लूं, जितना सोना मुझे दे जाओगे, बोला सोने दो सर, सोने। एंड सोना इज व्हाट, सोना इज काइंड ऑफ मेडिटेशन। इस दुनिया की सबसे अच्छी जो मेडिटेशन है वो है एक अच्छी नींद। तो अगर आपको अच्छी नींद आती है ना, तो आप बहुत अच्छे मेडिटेटिव इंसान। ठीक है। और अच्छी नींद कब आती है हमें, मान लिया हम 8-9 बजे सोने चले गए, हमें डीप गहरी नींद कब आती है, जब चोर चोरी करने निकलता है। चोर कभी 4 बजे चोरी नहीं करेगा, चोर कभी 10-11 बजे भी चोरी नहीं करेगा, चोरी करेगा वो वही 12 से 2 के बीच में। क्यों करता है, उसको भी पता है, उसने साइंस नहीं पढ़ी, लेकिन उसको भी पता है कि ये 12 से 2 बजे का टाइम होता है ना, उसमें हम एक गहरी नींद में जाते हैं। गहरी नींद मतलब उस मेडिटेशन की उस स्टेट में चले जाते हैं हम, जब हमारा कॉन्शियस माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा और हम सिर्फ मेडिटेशन स्टेट में। और वो जो टाइम है वो कहाँ आता है, 12 से 2 का, वो आता है कुंडली के 4th हाउस। सबसे बड़ा सुख गहरी नींद, डीप स्लीप, कुंडली के 4th हाउस। इसलिए इसको सुख स्थान बोला। कर्म कब करते हैं, जब सूर्य पीक पर है, भाई सोने नहीं देगा, सूर्य पीक पर है, मिड डे, वो है 10th हाउस। इसलिए 10th हाउस कर्म बोल। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हैं, वो जब कमर्शियल वास्तु पढ़ाएंगे तब बता देंगे। आज इतना ही पढ़ाने का मन है बस। मैंने बताया ना, मन ही नहीं था कुछ पढ़ने का, बाकी कल पढ़ाएंगे। ठीक है। कमर्शियल थोड़ा कल पढ़ाऊंगा, और देवता भी कल पढ़ाएंगे। अभी क्वेश्चन पूछ लो बस। एक मन होता है पढ़ाने का, अब मन ना कहीं और लग गया है। चलिए क्वेश्चन पूछ। अभी कोर्स कंटेंट क्या रहेगा, अभी एक आध बच्चे ने लिखा था सर कब से क्लास शुरू है, बता दिया बेटा, कल जिस ग्रुप में जुड़ा उस ग्रुप में जुड़े रहना। बैनर भी आ जाएगा, कोर्स कंटेंट भी कल भेज दूंगा। अभी फटाफट से मैं चाहता हूँ कि 5-10 लोगों को कुछ अच्छा कर जाऊं। सिर्फ मुझे प्रॉब्लम बताओ, आप अगर कोर्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी हैंडल कर सकते हैं। और अगर आप अपनी किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। उसका आंसर चाहे मैं आज दूं या कल दूंगा जरूर। ठीक। चलिए। हाँ जी कोमल जी बताइए, क्योंकि नारी शक्ति से स्टार्ट करते हैं। नारी शक्ति को आगे रखोगे ना बचे रहोगे, सच्ची कह रहा हूं मैं। राधे राधे सर। हाँ जी बताइए।
सर प्रॉब्लम यही है कि घर वही है, पहले कुछ नहीं था, फिर अच्छा खासा कुछ हो गया, अब फिर वापस वापस मतलब डाउनफॉल आया है। आपने बोला ना प्रॉब्लम बताना, इसलिए मैं डायरेक्ट प्रॉब्लम ही बता रही हूँ। हाँ, तो मतलब फाइनेंशियल इनकमिंग स्लो हो गई, आप ये कहना चाह रहे हैं, सिंपल। और सर वो भी है, क्या बोलते हैं, कर्जा। तो उधर जाएगा मैडम। कर्जे का मतलब क्या है? जब पैसा आ जाएगा तो कर्जा अपने आप उतर जाएगा, एग्जैक्टली सर। है ना? तो सिंपल आपका क्वेश्चन है, सर पैसे की इनकमिंग बढ़ा दो, जी ये क्वेश्चन है आपका सिंपल। जी। तो बढ़ा देते हैं, आपका नहीं सबका बढ़ा देते हैं। धन्यवाद सर। सबका बढ़, क्योंकि सब पैसे वाले होंगे। देखिए मेरा ऐसा मानना है, मेरी ऐसी दिल की इच्छा है। कहते हैं ना, चैरिटी घर से स्टार्ट होती है। मेरी ऐसी इच्छा है, जितने भी मेरे फैमिली मेंबर है ना, जित फैमिली मेंबर मतलब मेरी अपनी फैमिली, मेरे रिश्तेदार, मेरे यार दोस्त, और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, सब मेरी फैमिली है। मेरी ऐसी इच्छा है कि ये सारे सुखी हों, और भगवान को इतना पैसा दे, इतनी प्रॉस्पेरिटी दे कि मजा आ जाए। ये मेरी दिल की इच्छा है। थैंक यू सर। क्योंकि अगर आप लोग सुखी रहेंगे, तभी मैं सुखी रह पाऊंगा। क्योंकि अगर आप मेरा एक स्टूडेंट भी दुखी है ना, तो मैं सुखी रह ही नहीं सकता। वो सुख मैं अनुभूति कर ही नहीं सकता। इसलिए हमारे यहाँ एक स्लोगन है जो मोदी जी ने प्रचार किया है, वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। मैडम क्यों करें वसुदेव कुटुंबकम की बात? मतलब वसुदेव कुटुंब का मतलब है पूरा संसार मेरा मेरा परिवार है, मेरा कुटुंब है। भाई मैं चाइना को अपना कुटुंब क्यों मानूं? मैं पाकिस्तान को अपना कुटुंब क्यों मानूं? लेकिन ये मानना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इस संसार में एक व्यक्ति भी दुखी है ना, तो मैं चैन की नींद नहीं ले सकता। मुझे आएगी ही नहीं। अगर मेरा दुश्मन भी परेशान है ना, तब भी मैं सुखी नहीं रह सकता। ठीक है? अब इस नहीं, मैं नहीं, तुम सभी भी सुखी नहीं रह सकते। लॉजिक है इसके पीछे। जी क्योंकि हर एक इंसान साइंस की भाषा में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बना है। अगर किसी का इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन अगर खराब चल रहा है ना, उसका इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपके इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन को खराब करेगा ही करेगा, डिस्टर्ब करेगा। क्योंकि जो उसमें है वही तुम्हारे हैं। ठीक है? बता देंगे, अभी बता बता के जाऊंगा। ठीक है, लास्ट में बताऊंगा रेमेडी, बता के जाऊंगा। कोई बात नहीं। सभी के लिए है ये रेमेडी। ये तो मैं, अगर आपने नहीं भी पूछा था, मैं तब भी आज बता के जाना। मैं कही एक ऐसी रेमेडी जो सबके काम आएगी, बता के जाएंगे। और ये फर्स्ट टाइम शायद 2007 या 8 में मैंने चालू की थी। और मैंने नहीं की थी, मेरे गुरु ने आशीर्वाद दिया था। ऐसे ही मैं, एक गुरु जी थे हमारे वास्तु वाले, उनके साथ बैठा हुआ था। अब तो हम आपको ना बड़ा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा देते हैं, स्लाइड और ये वो। हमारा गुरु पहले हम ऐसे नहीं पढ़ाते थे, हमारे डिस्कशन होता था, क्वेश्चन पूछते थे, तो कहते अच्छा सोच के आओ। मैं नहीं बताऊंगा, सोच के आओ। हम सोच के आते, दिमाग रात भर सोचते थे भाई। सर ने, गुरु ने बोला बोला है तो सोचना है, सोचना। सोच के फिर 2-3 ऑप्शन रखते थे, फिर वो पकड़ लेते, हाँ ये सही है, ऐसा करना है। तो आज हम जो हैं, अपने गुरु की बदौलत है। और या आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन पूछे, आपकी बदौलत। ठीक है, तो बता के जाऊंगा। हाँ जी, कौन नया चेहरा? नए चेहरे मिलते ही नहीं। मैं चाहता हूँ और भी किसी से पूछा जाए। एसपी साहब, फौजदार। भाई ये कास्ट है या फौजी थे आप, या फौजदार, पुलिस आर्मी में हो? नहीं, सरअब्रेस्ट महाराज सूरजमल वंशज जैसा फौजदार लिखते हैं। अरे वाह, बहुत बहुत, आपकी पर्सनैलिटी भी कुछ ऐसी है, बताइए। जय जय श्री बहुत, कृष्ण। जय श्री कृष्ण, बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे पैसा भी खूब कमा रहे हैं बच्चे लोगों के, में देखें तो कई घर इसमें, और वो सब ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं है, फिर भी उनके घर में मंगल कार्य नहीं हो रहे, वो क्या दिक्कत करता है घर में? मंगल कार्य अगर स्पेसिफिक बताएंगे तो मैं रेमेडी बता दूंगा। अभी मंगल की कौन सा मंगल साथ कार्य साथ आपकी? साथ साथ शादी व्यवहार में दिक्कत आ रही है बच्चों के लिए। हाँ, ओके। शादी में दिक्कत आ रही है। अच्छा, बच्चा शादी नहीं करना चाहता, या रिश्ते ही नहीं आ रहे, रिश्ते आ रहे हैं तो मैच्योर नहीं हो रहे, मतलब लॉजिक, टू द पॉइंट बात करो। ना रिश्ते भी आ रहे हैं पर लेकिन बैठ नहीं पा रहा है, वो दोनों तरफ से दिक्कत हो रही है।
अच्छा, मतलब बच्चा तो एग्री है ना, सबसे पहली बात है जी बच्चा एग्री होना जी चाहिए। जी 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 बच्चा जी एग्री है, रिश्ते आ रहे हैं, रिश्ते मेच्योर नहीं हो रहे। लॉजिक समझना। जी जी। मैं क्यों इतना इन डेप्थ बात कर रहा हूँ, लॉजिक समझना, इससे वास्तु समझ में आएगा अभी आपको। इन्होंने एक बात बोली रिश्ते आ रहे, मैंने इसलिए पूछा ना कि बच्चे का मन नहीं कर रहा, या रिश्ते ही नहीं आ रहे, या रिश्ते आने में चोट नहीं आ रहा। इसी बात पे कल मैंने बात की थी। अब देखिए, एज ए कंसल्टेंट आपने रूट पर जाना है, प्रॉब्लम की रूट पर। प्रॉब्लम की रूट क्या है? रिश्ते आ रहे हैं, रिश्ते मेच्योर नहीं हो रहे। अभी मैं जितना आपको पढ़ाया है, जितना पढ़ा है उतना ही साइंस नहीं है, उसके ऊपर भी वास्तु है। क्योंकि जितना आपने पढ़ा है, क्योंकि मैं आपको भी समझाना सिखाना चाहता हूँ कुछ। मैंने आपको 2 दिन पहले बात की थी 5 एलिमेंट की। उसके अंदर हर एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक बताई थी। और मैंने बताया था कि मेच्योर कौन सा एलिमेंट करता है। लिखो जरा चैट बॉक्स में। ऐसा नहीं मैं ऐसे ही बता दूंगा भाई, पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ, लॉजिकल समझना पड़ेगा। मैं कभी भी अपने स्टूडेंट को कंपाउंडर या वो केमिस्ट शॉप वाला बताना बना कर नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको डॉक्टर बना के छोड़ूंगा। लिखो जरा चैट बॉक्स। सर मैं लिखूं? आप तो बता ही दो। आप मुझे जानकारी नहीं है सर, मैं 2 दिन लेट आया मैं आपकी क्लास में। अच्छा, संदीप जी ठीक लिखा है आपने। कोमल जी आपने गलत लिखा है। काफी सारे लोगों ने ठीक भी लिखा है, गलत भी लिखा है। इसलिए भाई मेरे लेक्चर को बड़ा सीरियसली सुन लिया करो। काम की बातें बोलता हूँ। और जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तो मैं ये नहीं देखता कि मैं पेड क्लास पढ़ा रहा हूँ या फ्री क्लास पढ़ा रहा हूँ, बल्कि फ्री क्लास में कुछ एक्स्ट्रा ही देके जाता हूँ। ठीक है। मेच्योरिटी का काम 5 एलिमेंट करता है। अरे भैया, खाने को खाने लायक कौन बनाता है? रॉ फूड लाते हो ना, उस रॉ फूड को प्रोसेस करके मेच्योर मतलब खाने लायक बनाना कौन करता है? 5 एलिमेंट। तो फौजदार जी, आपकी प्रॉब्लम सुन के यार, इतना मैं यहीं से बता दूंगा कि आपके घर का, जिस घर में बच्चे रह रहे हैं, जिनकी शादी करनी है, उस घर का 5 एलिमेंट डिस्टर्ब है। सिंपल। कुछ और भी डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि अभी प्लैनेट, देवता, जोनिंग, बहुत कुछ देखा जाएगा, लेकिन अभी जितना पड़ा है वो भी डिस्टर्ब है। क्योंकि कोई चीज मैच्योर नहीं हो रही, उसके पीछे 5 एलिमेंट मेन कॉज होता ही होता है। अब आप खुद एनालाइज करना कि आपके ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ में कोई ना कोई या तो एंटी एलिमेंट पड़ा हुआ है, या कोई ना कोई डिस्टरबेंस, कटा है, फटा है, गंदगी है, या कोई एंटी एक्टिविटी कर रहे हैं, या कोई एंटी एलिमेंट मार रखा हो। ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ के एरिया पक्का होगा। सर ईस्ट साउथ ईस्ट में बाहर तो मेरी ओपन है 16 फुट की, तो उसमें पेड़ हाँ। वगैरह लगे हुए हैं, पौधे, गमले। हम्म, और वो 16 के बाद में क्यों वहां पर रसोई आ रही है मेरी? अच्छा, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ वायलेशन है। अब वो नेशनल देखिए तो अभी बात करेंगे। जी ठीक है, जी कोई ना जी कोई बात। अब उसको ठीक करना है, सिंपल। ठीक करना है। जी। तो क्या करें? भाई, फायर एलिमेंट की कमी है, तो फायर को इग्नाइट करना। ठीक है। अब देखिए, मजे की बात है, जो अभी मैं आपको रेमेडी बताने वाला हूँ वो भी फायर एलिमेंट की है। वो भी फायर एलिमेंट की है, जिससे पैसा आएगा। आपके घर के अंदर, सभी के घर के अंदर जो डेली इनकम आती है, इनकमिंग पैसे की, असेट्स की, डेली इनकम की इनकमिंग, आपके घर के अंदर सिर्फ एक ही डायरेक्शन से आएगी। वो डायरेक्शन है सिर्फ और सिर्फ साउथ ईस्ट। और कोई डायरेक्शन से पैसा नहीं आएगा। जब भी जिंदगी में पैसे की इनकमिंग स्लो हो जाए, डेली इनकम स्लो हो जाए, आपका पैसा कोई मारना शुरू कर दे, तो समझ लेना साउथ ईस्ट डिस्टर्ब है। तो
फौजीदार जी आपके लिए भी रेमेडी है और सबके लिए रेमेडी अभी दे रहा हूं मैं, जिनको पैसे की दिक्कत है, जो पैसे के फ्लो बढ़ाना चाहते हैं। तो क्या करना है? तो मैंने गुरु जी से पूछा था ऐसे ही, 2007-8 की बात है, और ये भगवान की ऐसी ब्लेसिंग है, ये जो रेमेडी है ये मैंने ही इजाद की है। अगर 2007-8 से पहले कोई रेमेडी मिल जाए आपको बताने वाला, तो हो सकता है भाई उसने भी कर ली होगी। मैं क्लेम नहीं कर रहा कि मैंने ही की है, कोई और नहीं कर सकता, हो सकता है उसने भी कर ली हो। तो 2007-8 से ये रेमेडी मैं देता आ रहा हूं। तो क्या करना? पुराने टाइम में ना वो 0 वाट के रेड कलर के बल्ब आते थे, पुराने टाइम, अब शायद नहीं मिलते, ढूंढेंगे मिल जाएंगे। आ रहे हैं सर, आ रहे हैं वो। आ रहे हैं? तो जी आपने क्या करना है, अपने साउथ ईस्ट के अंदर एक 0 वाट का रेड कलर का बल्ब को जलाकर छोड़ दो। जी जी। अब आप बोले सर कौन सा साउथ साउथ ईस्ट? आप अपने पूरे घर की जोनिंग करके उसका साउथ ईस्ट निकाल सकते हो। पूरे घर की जोनिंग कर लीजिए। देखिए हमारे, अब पूरे घर का जोनिंग कैसे करेंगे? जिस घर में आप रहना उस घर के सेंटर में खड़े हो जाइए और देखिए उस घर का साउथ ईस्ट कहां पर आ रहा है, तो वहां रेमेडी कर लीजिए। बाई चांस ऐसा हो सकता है कि साउथ ईस्ट ऐसी जगह आ जाए आपके पूरे घर का जहां पर आप वो रेमेडी ना कर पाए, तो फिर क्या करें? फिर आपने ये करना है कि किसी भी रूम के साउथ ईस्ट में आप कर सकते हैं। आपका अपना बेडरूम है, उसमें भी कर सकते हैं। आपके बच्चे का बेडरूम है, उसमें भी कर सकते हैं। आपकी किचन है, उसमें भी कर सकते हैं। आपका पूजा घर है, उसमें भी कर सकते हैं। तो क्या करना, जिस रूम में करना, उस रूम के सेंटर में खड़ो है ना, और देखना आपके रूम में साउथ ईस्ट कहां पर आ रहा है। तो वहां पर एक किसी भी तरह से रेड बल्ब को, 0 वाट का एक प्रोविजन बना लो और उसको 24 घंटे जला के रखो। अब देखिए मैं ये क्लेम तो नहीं करता कि मैं तुम्हें मुकेश अंबानी बना दूंगा, लेकिन इतना पक्का है, जब आपने ये रेमेडी की, उस रेमेडी करने के बाद 43 डेज के बाद हर एक रेमेडी एक्टिवेट हो जाती है। अब क्यों 43 डेज, ये भी एक लॉजिक है, कभी आएंगे बता देंगे। अब वो आपकी किस्मत है कि 43 डेज में ही होती है, 2 महीने में होती है, 6 महीने में होती है, लेकिन होगी जरूर। किसी को हो सकता है 10% फायदा हो, किसी को हो सकता है 200% फायदा हो जाए, वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप ये रेमेडी करेंगे तो 200% आपको फायदा होगा। ठीक है, जी सर जी। कर लो। सर मैंने किताब में पढ़ा था वैसे, ये बल्ब वाला आपका बताया आपने ये, हाँ, उसमें वो नेतृत्व कोण में हरा बल्ब और बताया था, उसमें बुक में दिखाएगा हरा बल्ब नेतृत्व कोण में भी होना चाहिए। अच्छा अच्छा। जो बता उतना कर लो। चलो ठीक ठीक, धन्यवाद धन्यवाद सर। ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और आपके माध्यम से अभी जितने 150 बच्चे ज्वाइन है रात के, अभी सर 11 बज लग गए हैं। सर लग जाएगा मेरे साथ में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। हमारा क्या, कृष्णा जी का आशीर्वाद है यार, मेरा वो आशीर्वाद तो होता फिर है तो उनका सबको उनका आशीर्वाद तो देता उनका तो हमेशा हमारे साथ में ही था, हमारे तो पड़ोस में ही है साहब, कृष्णा जी तो बिल्कुल। हूँ। अरे बढ़िया है भाई, तुम्हारे तो पड़ोसी हैं, और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, भरतपुर के बगल में मथुरा पर, भरतपुर मथुरा में कोई दिक्कत नहीं है सर, बराबर में ही है। अच्छा अच्छा, बढ़िया है, बढ़िया है। भरतपुर से बिलोंग करता हूँ मैं, राजस्थान। बहुत बढ़िया। भरतपुर से आप बिलोंग करते हैं, तो अब आपने नाम ले दिया, तो बच्ची के साथ एक बार राधा के दर्शन करे जाए, कर आना एक बार, है ना? ठीक 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 सर, तो धन्यवाद सर। वैसी ब्लेसिंग मिल जाएगी। ठीक है। वैसे सर हमारे भरतपुर में भी किले में एक जैसे बिहारी जी का बिल्कुल स्वरूप है यहाँ पे भी। अच्छा, कोई बात नहीं, फिर भी अब आपके मुंह से निकल गया है तो फिर चले ही जाना एक बार बच्चे को लेके। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल धन्यवाद धन्यवाद सर, ठीक है, धन्यवाद चलो सर, धन्यवाद सर। ठीक। ठीक है जी, तो सभी कर लेंगे रेमेडी। भाई सबके पास पैसा आएगा तभी तो मेरे कोर्स करोगे। तो पहले देखो, मैं तो ये ब्लेसिंग दे रहा हूँ तुम्हारे पास पैसा आए, उस पैसा आने के बाद फिर मेरे से कोर्स करो। मेरी इंटेंशन यही है भाई, पैसे पैसा कमा लो फिर मेरे से कोर्स करना, और फिर उस कोर्स कर कर इज्जत भी कमाना, पैसा भी कमाना, नेम फेम भी कमाना। ठीक है, चलिए। हाँ जी, अनु बोलो, राधे बताइए। राधे जी। राधे। राधे।
हाँ जी सर, हमारा जो मेन गेट है नॉर्थ साउथ की तरफ है, और अभी मैंने ईस्ट बोला में सिर्फ हमारी। प्रॉब्लम प्रॉब्लम जी बताओ जी अब। जी। क्या मैप है? क्योंकि देखिए मैं तो समझ जाऊंगा मेरे, हाँ जी। लेकिन जो लोग सुन रहे हैं वो नहीं समझ पाएंगे ना कि आपका नक्शा क्या है। मैं तो समझ लूंगा हाँ सब जी कुछ। तो सर, मैं सिर्फ हमारी कह रहा हूँ स्टेयर प्रॉब्लम बताओ बस। जी जी, हमारी स्टेयर ईस्ट की तरफ बनी है, और उसके हम्म। नीचे इन्वेटर रखा हुआ है, और वाटर सप्लाई जा रही है टुल्लू पंप। तो इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट भी हो रहा है? नहीं नहीं, अब देखिए मैंने मैंने सिर्फ ये बोला था मैडम कि प्रॉब्लम क्या है जिंदगी में वो बताओ। यहाँ वही डिस्कस सर। में ना सिर्फ समझिए। जी सर, वही कभी हाँ। आपने जितना बताया ना उसके हिसाब से मैं डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पूरा नक्शा मैप देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज देखनी पड़ेगी, तब मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ मैडम कि एक चीज आपने बता दो मैं उसको देखकर बता दूं। बहुत सारी चीज देखकर एनालाइज करके तब निष्कर्ष निकाला जाता है कि वो बैड इफेक्ट देगा गुड देगा। ठीक है। आप मुझे प्रॉब्लम तो वो बताइए ग्रोथ जिंदगी में नहीं, क्या है। हाँ वही सर, ग्रोथ नहीं हो रही है, इनकम हुई है। ग्रोथ नहीं। तो ग्रोथ। हाँ जी, प्रोग्रेस नहीं हो रही। अब ग्रोथ इसी फाइनेंशियल करके नहीं है, ग्रोथ फाइनेंशियल फाइनेंशियली नहीं है या फाइनेंशियली स्टेटस वाइज नहीं है। फाइनेंशियली नहीं है, शॉप्स है हमारी अच्छा। मेडिसिन की ठीक है, है। तो उसकी मतलब हो नहीं रहा कुछ भी उसका। ठीक है। अब देखिए आपका, फिर बात वही आ गई, वो इन डेप्थ जाएंगे अगर हम, तो आपकी शॉप है, शॉप हाँ के जी। अंदर क्लाइंट नहीं आ रहा। क्लाइंट आता तो है लेकिन मैच्योर नहीं हो रहा। क्लाइंट नहीं आ रहा, क्लाइंट नहीं आ रहा। कनेक्शन नहीं जुड़ रहे हैं। क्लाइंट नहीं आ रहा तो यहाँ फायर एलिमेंट को मत रेमेडी करना, कुछ रिजल्ट नहीं आएगा यहाँ पर। रेमेडी क्या करनी पड़ेगी आपकी? जो भी बिजनेस प्रेमाइसिस है उसका एयर एलिमेंट डिस्टर्ब है। सिंपल। अभी जितना पड़ा है, अभी जितना पड़ा है, उसके पीछे और भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन हम्म। मैं वहां तक नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने जितना पढ़ा है मैं सिर्फ वहां तक आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ बस। ठीक है। तो मेरी बहना ने बताया कि सर मुझे फाइनेंशियली दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? कि मेरी दुकान है या कमर्शियल प्लेस है। उस कमर्शियल प्लेस में मैंने पूछा क्या क्लाइंट आता है? मैच्योर नहीं आ रहा। बोले सर क्लाइंट ही नहीं आ रहा। अब क्लाइंट नहीं आ रहा है, दैट इज एयर एलिमेंट। तो क्या करना? सिंपल उपाय। बहुत सारे रेमेडी है हमारे पास, बहुत सारे, और कुछ भी देखकर रेमेडी दे सकता हूं, लेकिन अभी जितना तुम्हें पता है। तो क्या करना? एयर एलिमेंट को इंक्रीज करना। अब बताओ निजी एयर एलिमेंट को कैसे? बहुत सिंपल तरीके से मैं आपके बिजनेस प्रमाइसिस में कैसे एयर एलिमेंट को इनहेंस कर सकता हूं। आपका दिमाग क्या कह रहा है बताइए। संदीप गोयल ने लिखा है नॉर्थ वेस्ट में फैन लगा दो। मैं वैसे कुछ ऐसी उम्मीद ही कर रहा था किसी ना किसी से। अरे भैया एयर में का मतलब पंखा नहीं होता। किसी ने कहा नॉर्थ वेस्ट में होट लगा दो। लिखो यार चैट बॉक्स में लिख दो तब मुझे मजा तो आए, मतलब तुमने या तो सुना होगा या तुम्हारी सोच ऐसी होगी। लिखो यार ग्रीन कलर ऐड कर लो, बहुत बढ़िया। और बताओ, वाइट लिखिए करें चैट सर? बॉक्स में लिखिए। चैट बॉक्स में लिखिए जितने लिख सकते हैं, जिनको नॉलेज है, सुना हो, पढ़ा हो, वास्तु सीखा हो कहीं से। अच्छा लग रहा है सुन सुन के। सभी लिखें प्लीज चैट बॉक्स में, डायरेक्ट मुझे लिखें। प्लांट लगाएं, ग्रीन लगाएं, प्लांट लगाएं। बहुत बढ़िया। बहुत ठीक है। जिसने भी प्लांट लिखा है वो अच्छा है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में मनी की पिक्चर लगा ले, बड़ा स्वजीत ने तो बहुत अच्छा बोल दिया, मनी की पिक्चर लगा दो, बहुत बढ़िया। अरे भैया मुझे एयर एलिमेंट को इनहेंस करना है, एयर एलिमेंट को। अब क्योंकि आपका नाम जानकर, आपकी भाषा जानकर मुझे लग रहा है कि आप हिंदू संस्कृति से बिलोंग करती हैं, तो मैं आपको एक रामबाण रेमेडी दे रहा हूँ, सबको दे रहा हूँ। कि क्या होता है कि मैं जब ओपन प्लेटफॉर्म पे बात करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि एक किसी एक के माध्यम से सबको एक ऐसी रेमेडी दे दी जाए, सबको बेनिफिट मिले। ठीक है। लेकिन जब आपका पूरा मैं मैप को एनालाइज करूंगा तो इस कुछ आपकी कुंडली के अनुसार, आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार पूरा मैप देखकर कुछ स्पेसिफिक रेमेडी भी की जाती हैं। ठीक है। लेकिन मैं वहां तक नहीं जाऊंगा। तो रेमेडी क्या है आपके लिए? आपके लिए रेमेडी सिंपल ही है।
अच्छा, हमारे यहाँ कौन सा ऐसा देवी देवता है जो पवन पुत्र है? अनु जी हनुमान। बताइए। हनुमान। बस, ये रेलिटी की कमी है। तो क्या करना, सिंपल, नॉर्थ वेस्ट में एक हनुमान जी की पिक्चर लगा लो, पवन पुत्र है, सिंपल। आप इसके लिए मैडम ना तो 10-20-30 हजार रुपये खर्च करने, ना 1 रुपया खर्च करना, कुछ नहीं करना, नेट से पिक्चर निकाल लो, प्रिंट आउट लो, अच्छा सा गोल्डन या रेड कलर फ्रेम कराओ और लगा दो, बात खत्म, जी सर। हो गया। अब फिर भी मजा ना आए तो मेरी कंसल्टेशन बुक करना। 31,000 रुपये से शुरू होती है और फिर 5 लाख रुपए तक जाती है। तो मजा ना आए तो कल को पैसे डलवाना, बुक करना, 10-15 दिन में नंबर आएगा, मैं विजिट कर लूंगा, तब भी ये रेमेडी तो दूंगा ही दूंगा, बाकी कुछ और भी दे दूंगा, मर्जी है आपकी। ठीक है, धन्यवाद सर। चलिए। अरे भाई, मेरे पास फ्री की रेमेडी भी है, मेरे पास बहुत भारी भरकम पैसे वाली रेमेडी भी है। मैं दोनों दूंगा आपको पेड क्लास में। अब आपको कस्टमर्स को कौन सी देनी है? हमें ना कस्टमर को देख के रेमेडी देनी पड़ती है, क्योंकि कुछ कस्टमर जब तक पैसे ना खर्च हो जाए ना, उनको लगता है नहीं रेमेडी मिली है। होता है ना, मतलब पैसा आपकी जेब में है और आप बीमार पड़े, भगवान ना करे बीमार पड़े, और आप सरकारी हॉस्पिटल में चले गए, और सरकारी डॉक्टर दिन में हजारों पेशेंट देता है, बोला कुछ नहीं यार, तुम्हें सिंपल वायरल फीवर है, घर में जाके लेटो आराम से, है ना, लिक्विड का इंटेक ज्यादा करो, लिक्विड डाइट खाओ, 4-5, कुछ भी नहीं करना, ज्यादा फीवर तो क्रोसिन ले लेना, वरना आराम करो, अपना गुजर जाएगा। आपको तसल्ली नहीं होगी क्योंकि पैसा है आपके पास। फिर आप क्या करोगे? आप कहेंगे यार सरकारी आदमी ना पागल है, डॉक्टर पागल। फिर आप जाओगे प्राइवेट में। प्राइवेट में वो जाएंगे तो टिकट कटेगा, है ना, 2 हजार की पर्ची कटेगी, फिर एक नर्स आएगी, मशीन वशीन लेके आपका बीपी, ये वो, फिर एक डॉक्टर आएगा भागता हुआ, कहेगा, अच्छा बुखार हो गया, और फिर कहेगा ये सारे टेस्ट लिखो, इतने सारे एंटीबायोटिक खाओ, फिर आपको लगे हाँ यार ये डॉक्टर बढ़िया है ना, तो फिर उसको मजा आएगा। पैसे खर्चोगे ना, तो मर्जी आप। चलिए, तुषार ने पूछा है कि बेडरूम में हनुमान जी की मूर्ति लगा सकते हैं? हाँ जी दिव्या जी, बताऊंगा इसका आंसर। दिव्या जी बताइए, क्वेश्चन बताइए, क्या प्रॉब्लम लाइक? जय श्री कृष्ण सर। सर बच्चों के पढ़ाई के लिए भी तो कुछ ऐसा होता होगा ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल होता है। तो सर प्लीज बताइए ना। ओके, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, मन नहीं लग रहा है उनका। मन नहीं लग रहा, तो मन लगा हाँ। देते हैं, छोटी सी बात है। कौन सा बड़ी बात है? अभी देखिए, फ्री की क्लास में ना मैं फ्री वाली रेमेडी देता हूँ जिसमें पैसे खर्च ना हो। एक काम कर लो, सबसे पहले बात तो बच्चा नहीं पढ़ रहा, और भी लॉजिक लगेंगे, इतना ही नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको पूरा नहीं पता तो इसलिए मैं वो बता रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। हम्म। आपके घर समझ लो, कुंडली समझ लो, वहां पर जो बच्चे की एजुकेशन या किसी भी तरह की एकेडमिक एजुकेशन का जो कारक प्लैनेट है, दैट इज मरकरी, बुध ग्रह होता है। और बुध ग्रह मैंने फर्स्ट डे आपको बताया था कहाँ रूल करता है, लिखो जरा चैट बॉक्स में, मैं देखता हूँ कितने लोगों को पता है बुध ग्रह की दिशा कौन सी है। बहुत बढ़िया, देखो फटाफट लोगों ने लिख भी दिया, बहुत ही बढ़िया, खुश हो। अच्छा लगता है जब आप पढ़ते हैं समझते हैं, अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। नॉर्थ डायरेक्शन सबने सही लिखा है, नॉर्थ डायरेक्शन। तो सिंपल सा लॉजिक है, बच्चे नहीं पढ़ रहे, नहीं पढ़ना मतलब मरकरी खराब, मरकरी खराब मतलब आप क्योंकि वास्तु की बात कर रहे हैं ना, तो आपके घर के अंदर नॉर्थ किसी न किसी तरह से कोई ना कोई वायलेशन आपने किया हुआ है। या तो आपके घर के पूरे घर का नॉर्थ खराब है, या जिस रूम में बच्चे सो रहे हैं या जिस रूम में बच्चे पढ़ते हैं उस रूम का नॉर्थ खराब है। अच्छा। समझ में आ गई बात? अब इसका आंसर
अभी सर जितना सीख नॉर्थ ईस्ट है या नॉर्थ वेस्ट, मतलब कैसे, किस चीज का नॉर्थ, पता है? नॉर्थ, एग्जैक्ट नॉर्थ, पूरा पूरा नॉर्थ मतलब तरफ, क्या है, नॉर्थ उत्तर का तरफ। है? हाँ, तो क्या करें? अभी हमारे साथ पुराने पुराने स्टूडेंट हमारे संदीप गोयल जी हैं, वो पढ़ा कि नॉर्थ में ग्रीन प्लांट लगाओ। बहुत बढ़िया, देखो उन्होंने रेमेडी बता दी। तो नॉर्थ में बच्चे के रूम, बच्चे का जहाँ पढ़ाई करता है या सोता है, उस बच्चे के रूम के अंदर नॉर्थ निकाल लेना, वहां पर छोटे छोटे इंडोर प्लांट लगाओ। और सर किसी ने मतलब वो मोर पंख का भी किसी ने बताया था, मैंने सुना था, ऐसा है सर? मोर कि पंख मोर कौन से पंख कलर को, का होता है मैडम? मोर पंख को है ना, मतलब रख कोई सकते बात हो नहीं बुक में? मैडम, बच्चे हैं करेंगे, उनको बोलने दो, कोई बात नहीं। कृष्णा जी हैं, शरारत करेंगे, करने दो उनको। ठीक है। मोर पंख कौन से कलर का होता है? बेस कलर क्या होता है उसका? मतलब ग्रीन और ब्लू मिक्स होता है। नीली ग्रीन ही होता है। हम्म, बस वो लगा लो, एक ही बात है। जी। ठीक है, ये कर लो। और चूंकि बच्चे की बात है, और मैं एक और रामबाण रेमेडी दे के जाऊंगा, सभी के लिए है जिनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं मैम की बात कर रहा हूँ, सभी के लिए है। क्या करें? एक 3 इंची का ग्रीन जेड, एक पिरामिड आता है, 3 इंची का ही लेना है। उसमें साइज आते हैं 1 इंची, 2 इंची, 3 इंची, 4 इंची, 5 इंची। आपने सिर्फ और सिर्फ 3 इंची का ही पिरामिड लेना है। कौन सा? ग्रीन जेड, ZADE, जेड। कहां से लेना? मुझे क्या पता भाई। साइट पे जाना, गूगल पे जाना, Amazon फ्लिपकार्ट खोलना, 3 इंची का मंगा लेना। जबकि मैं, हम भी रखते हैं, लेकिन मैं नहीं कहूंगा मेरे से मंगाना, बिल्कुल नहीं मंगाना, अपने आप मंगाना। क्योंकि क्या होता है कि, क्योंकि मेरे का मतलब मैं नहीं काम करता, मेरा भाई काम करता है वो इन क्रिस्टल्स वगैरह में। लेकिन मैं फिर भी नहीं कहता, क्योंकि क्या होता है ना कि मान ले आपको ग्रीन जेड क्रिस्टल चाहिए, मान लेते हैं एक बार, और मैंने बोला भाई मेरे भाई से ले लेना। पता लगे भाई का कॉस्टिंग आ रही थी 450 की, वो 650 का बेच रहा है, मान लेते हैं एक बार। और आपको कहीं XYZ किसी प्लेटफॉर्म पर या किसी जगह पर वो 600 का मिल जाए, तो आपके दिमाग में क्या होगी? अरे सर 50 रुपये फालतू खा रहे हैं हमारे से। तो भैया मैं 30, 40, 50 रुपये, 100, 200 रुपये खाने नहीं है, हमसे कमाने नहीं है, मेरा कोई लालच नहीं है। इसलिए मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप हमसे प्रोडक्ट लो, कभी नहीं कहता भाई तुम बाहर से ले लो। ठीक है, तो कहीं से ही मंगा लेना, Amazon फ्लिपकार्ट से कहीं भी मंगा लेना, मिल जाएगा 3 इंची का पिरामिड, ग्रीन जेड का। क्या करना? क्या करना? कहाँ रखना है उसको? उसको नॉर्थ पे नहीं रखना, उसको जिस टेबल पर बच्चा पढ़ता है, जिस टेबल पर बच्चा पढ़ता है, उस टेबल पर जहां भी जगह मिले वहां रख देना। ठीक है, बस इतना कर लो, बच्चा पढ़ना शुरू सर करेगा। जो आपने बताया वो कैसा दिखता है सर, थोड़ा आप मुझे आइडिया दोगे? कभी ऐसे आइडिया नहीं है सर इस चीज के अभी बारे में। चलो दे देता हूँ, कोई बात, अभी दे देते हैं। देखता हूँ कोई मेरी क्रिस्टल की अगर स्लाइड खुली होगी तो फटाफट मिल जाएगी। मिल जाएगी तो दे देंगे हम आपको, कोई बात नहीं। हाँ, बाई चांस की बात है, क्योंकि अभी मैंने पीछे पढ़ाया था ये, तो वो खुली हुई है साइड। ये आपको पता है इस तरह के क्रिस्टल्स आते हैं, और देखता हूँ ग्रीन वाला कोई मिल गया तो ठीक है। हाँ, ये रहा, ये रहा। ये देखिए इस तरह का पिरामिड मिलेगा। लेकिन ये जो पिरामिड है ग्रीन एवेंचुरिन का है, आपने ग्रीन जेड का ले मंगवाना है। फर्क क्या है दोनों के अंदर? जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि ग्रीन तो है, लेकिन इसमें थोड़ा सिल्वर टच आ रहा है,
तो जिसमें थोड़ा सिल्वर टच आता है, दैट इज ग्रीन एवेंचुरिन। ग्रीन जेड जो होगा वो प्योर ग्रीन कलर का होगा, डार्क ग्रीन कलर का होगा बस। ठीक है। तो इसका जो ये बेस रहता है ना, ये 3 इंची, मैंने क्या बोला, हाइट नहीं, ये जो बेस होता है 3 इंची होता है उसका। अच्छा। ठीक है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए ये जनरल, अभी कितने को मैंने क्वेश्चन लिए वो जनरल रेमेडीज है, सबको फायदा होगा। तो मैं चाहता हूँ ऐसे क्वेश्चन मेरे से पूछे जाए। ठीक? हाँ जी निखिल जी बोलिए। आपका तो नाम निखिल नहीं है कि बच्चे का नाम निखिल होगा जिसके नाम से लॉगिन किया आपने। आपकी आवाज नहीं आ रही है, इसको निकाल दीजिए। आप सीधा बात कीजिए, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो, सीधा बात करो। कभी कभी ईयरफोन ईयरफोन आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसको निकाल दो, सीधा बात करो आप। आपकी आवाज नहीं आ रही है, उसको उससे निकाल दो, डिवाइस से निकाल दो, सीधा डिवाइस से बात करो, डिवाइस से निकाल दो उसको, पिन को निकाल दो, पिन को निकाल दो, सीधा बात करो। आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही आपकी। मैं कह रहा हूं कोई भी डिवाइस है हटा दो उसको, डिवाइस हटा दो, सीधा मोबाइल है या लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, सीधा बात करो। नहीं आ रही आपकी आवाज। चलिए मैं दूसरे को ले लेता हूँ। हाँ जी रेखा जैन जी बताइए। सर जय श्री निखिल जी आप ना मुझे क्वेश्चन, क्योंकि इनका नाम आया तो प्लीज आप एक काम कीजिए निखिल जी, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, मैं आपका आंसर व्हाट्सएप पे दे दूंगा। हाँ जी राधे जी राधे सर। राधे राधे बताइए। सर मैंने पूछा था आपसे पहले भी बेटे बहू के रिलेशन के बारे किसके? में। बेटे अच्छा, बहू के बहुत रिलेशन की। मतलब उनका बहुत टाइम से चल रहा है सर। अच्छा, रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे, मतलब आपके बच्चों के, जी बहू और बेटे के? अच्छा। जी। चलिए जितना अभी तक हमने पढ़ा है, एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते का मेन कारक प्लेनेट कौन सा होता है बताइए? शुक्र, शुक्र। शुक्र होता है, वीनस, बहुत। वीनस। वीनस, बहुत बढ़िया। वीनस। हाँ जी रेखा जानी, पता है आपको वीनस होता है शुक्र ग्रह। जी सर। जो मैंने आपको पहले दिन दिशाएं बताई थी कि शुक्र कहाँ रूल करता है, कौन सी दिशा में, याद नहीं है? शायद एक आध दिन मैंने करी नहीं थी क्लास। कर लेना, नहीं करी तो मैंने यूट्यूब पर डाल दिया, उसको पढ़ लो, सीख लोगे। ठीक है। वो है साउथ ईस्ट। इसका मतलब सीधा से समझ में आता है, अब सभी के लिए है, सभी के लिए है ये रेमेडी। अगर आपका या उस घर में रहने वाले किसी भी कपल की रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही, उसके पीछे और भी सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन जो मेन रीजन है, जो मेन फॉल्ट है, वो कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट डिस्टर्ब है। जब तक साउथ ईस्ट डिस्टर्ब नहीं होगा रिश्ते भी खराब नहीं होंगे। अब देखिए, एक वही साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, वो आपको पैसा भी दे रही है, वो आपके रिलेशनशिप भी दे रही है। अब ऐसा नहीं कि सारी चीजें खराब होती हैं, किसी का साउथ ईस्ट डिस्टर्ब है तो उसको उसका फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाए, किसी का साउथ ईस्ट डिस्टर्ब, उसको पता लगे फाइनेंशियली दिक्कत नहीं आ रही तो रिलेशन में दिक्कत आ सकती है। और भी बड़े वहां से चीजें आती हैं, ऐसा नहीं दो ही चीजें, और भी चीजें आती हैं। ठीक है। तो क्या करें अभी, जितना अभी तक हमने समझा है, साउथ ईस्ट को इनहेंस करना, कैसे करना? शुक्र को इनहेंस करना। तो क्या करें? शुक्र है क्या बेसिकली? शुक्र है मतलब इन जनरल कोई भी देवी
कोई भी हमारी फीमेल डाइटी, वो शुक्र है। तो क्या करना, अगर वो दोनों बच्चे वो चाहते हैं कि हमारे रिश्ते अच्छे हों, अगर दोनों बच्चे चाहते हैं, तो उनको सिर्फ इतना बोल देना कि हर शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी का पाठ करना शुरू कर दो। और मतलब 6 हफ्ते से लेकर 6 महीने के बीच बीच के उनके अंदर वो सौहार्द, वो रिश्ता कायम हो जाएगा जो आप सोच नहीं सकते। सिर्फ 6 हफ्ते से 6 महीने के बीच में। सर अगर दोनों चाहते हैं तो ये रेमेडी काम करेगी। अब अगर दोनों नहीं चाहते, उनमें से कोई एक चाहता है, तो ये रेमेडी तो काम नहीं करने वाली। आप क्या करें? नहीं सर, उसने किया भी था वैभव लक्ष्मी का व्रत। हाँ मतलब उसने उद्यापन भी किया है और वो करती भी है। पर हाँ। सर वो ईगो ईगो जहाँ आ जाता है ना। आप समझिए, उसने किया, किसने किया? बेटे ने किया, बहू ने किया? बहू ने। बहू ने किया। तो बेटे का तो सपोर्ट है ही नहीं यार। मैंने क्या बोला? दोनों। मैंने क्या बोला? शब्दों को ध्यान से सुना करो। मैंने बोला दोनों मिलकर करेंगे तो इफेक्ट आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है? तो दोनों को मिलकर करा दो एक बार, चाहे बच्चे को डांट के करा दो एक बार, क्योंकि बेटा तो आपका है। जब बहू कर रही है, इसका मतलब बहू गलत नहीं है, बहू तो चाहती है रिश्ता सुधरे। नहीं चाहता तो वो भी है, बट वो बस वो व्रत नहीं करता वो। बस व्रत काम करने का मैंने बोला ही नहीं। व्रत तो चलो बहू कर ले, मैंने बोला पूजा करें, पूजा कर। पाठ करें। मैंने बोला ही नहीं, मैंने व्रत नाम लिया नहीं लिया। जी सर, पूजा कर। ठीक है, कर लो। धन्यवाद। ठीक है, करवा दो, हो जाएगा। एक रेमेडी और बता देता हूँ। देखिए, अभी जितना पढ़ा है उतनी बता रहा हूँ भाई, ताकि आपके समझ में आ जाए, आप कनेक्ट कर पाए। रिश्ता ठीक नहीं चल रहा, लेकिन रिश्ता है तो है, टूटा नहीं है। उसको मजबूत करना है। ये तो चाहते हैं आप, रिश्ता मजबूत हो जाए। मजबूत। मजबूत कौन कौन सा एलिमेंट करता है? देखो संदीप कौल जी, भाई गोयल साहब तो छा रखे हैं आज के दिन। मजबूत कौन करता है? अर्थ एलिमेंट। तो क्या करना? अर्थ एलिमेंट को इनहेंस करना। अब अर्थ एलिमेंट को कैसे इनहेंस करें? अब देखो, बहुत बढ़िया। कनिका ने, यार बच्चे बड़े इंटेलिजेंट है। मैं तो कहता हूँ इन्हीं से रेमेडी ले ले। बहुत अच्छी रेमेडी दी कनिका ने। अरे, कनिका से खुद से सुनते हैं, कनिका रेमेडी देगी आपको। बहुत अच्छी रेमेडी दी है कनिका। हाँ कनिका बताओ बेटा, मैंने तुम्हें अनम्यूट किया है। तभी तो मजा आता है आप लोगों से बात करके। हाय हेलो सर, थैंक यू। कनिका, सर अपने आप राधा को। कृष्णा। हाँ तो पहले तो सर वीडियो राधा ऑन कर लो। कृष्णा। अरे वीडियो तो ऑन कर लो, बच्चे उनको बताओ, फिर वीडियो ऑन सर करके। वीडियो नहीं, राधा कृष्णा स्विच वर्ड चेंज करने से भी फायदा होता है, या लक्ष्मी नारायण का चेंज करें तो बहुत फायदा होता है। लो जी, आपको इतनी ये सी वर्ड अच्छी सी छोटे हैं रेमेडी। मगर काम बहुत अच्छा करते हैं। कोई रेमेडी छोटी नहीं होती। ठीक है? विश्वास पे काम करता है सब। विश्वास नहीं भी करेंगे, राधा कृष्णा वैसे भी काम करेगा। मंत्र हाँ चेंज। जी। ठीक है? हाँ जी, तो सिर्फ क्या? राधा कृष्णा करना। राधा कृष्णा करना। ठीक है। मतलब मंत्र चेंज करना है सर। अब ये कनिका जी बताएंगे, इन्होंने रेमेडी दी है। कनिका जी बताओ क्या करना सिर्फ है राधा कृष्णा। सिर्फ राधा कृष्णा ही बोलना है सिर्फ। धन्यवाद। चलिए, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कर देता हूँ। क्या होता है कि हम जी 24 घंटे राधा कृष्ण तो बोल नहीं सकते। हम 10 मिनट चैन कर लेंगे, आधा घंटा चैन कर लेंगे, 1 घंटा चैन कर लेंगे। हम चाहते हैं रेमेडी 24 घंटे हमारे लिए काम करे। तो क्या करें? और बॉन्डिंग, ये मैम के लिए नहीं, सबके लिए है भाई। जिसका भी रिलेशन इशू आ रहा है, करके देखो, मजा आएगा। तो याद करोगे हमें, दुआएं दोगे। तुम नहीं दोगे, तुम्हारी आत्मा तो देगी देगी। ठीक है? चाहे तुम मेरे लिए ना 5 स्टार रेटिंग लिख के जाओगे, ना कोई अच्छा कमेंट लिखोगे, कोई नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिल तो दुआएं देगा आपका।
तो क्या करना, एक राधा कृष्ण की चाहे फोटो या 3 डायमेंशनल पिक्चर उन बच्चों के बेडरूम के साउथ वेस्ट में प्लेस करा दो। सबके लिए भाई, सबके जिसका भी रिलेशनशिप इशू है, आप चाहते हैं कि हमारी बॉन्डिंग पत्थर की तरह हो जाए, पत्थर की तरह हो जाए, तो क्या करना, एक राधा कृष्ण की पिक्चर साउथ वेस्ट में लगा दो। साउथ अभी वेस्ट में। साउथ वेस्ट। सर मैं कुंडली भी दिखाना चाहती हूँ आपसे उन दोनों की। कोई नहीं मैडम, बात कर लेना फिर, ठीक है। अच्छा, अभी मेरे किसी भाई ने लिखा है कि सर वो एक कपल की पिक्चर भी साउथ वेस्ट में लगवा सकते हैं। कभी नहीं लगानी, कभी नहीं लगानी। एक रूल बताता हूं पिक्चर लगाने का। जितने भी लिविंग हैं, मतलब जो जिंदा हैं परिवार के, तो भगवान करे सबके घर में वो ब्लेसिंग आती रही, उनकी कभी भी पिक्चर साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट में नहीं लगानी। हमेशा अपनी फैमिली पिक्चर, या जो इस धरती पर कोई भी इंसान जीवित है उनकी हमेशा पिक्चर, भाई है, बहन है, बीवी है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, उन सबकी पिक्चर हमेशा थंब रूल नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में ही लगानी। थंब रूल, ठीक है। 11:30 बजे पानी का था, कल मिलेंगे। ठीक, धन्यवाद। चलिए, सबके आंसर मिल जाएंगे, चिंता ना करें। 2 दिन 3 दिन है अभी, तो एक दिन और पढ़ा लेंगे। 5 दिन बोले थे, 5 दिन आज हो गए हैं। कल भी लूंगा क्लास, परसों भी लूंगा, ठीक है। और एक प्रॉमिस किया था, जाते थे सबकी आखिर तक क्वेश्चन सबके आंसर देके जाऊं। सुरजीत कर लेंगे बेटा। अब एनर्जी और डिस्कनेक्शन हो गया। मैं नहीं पढ़ाता भाई, पढ़ाते वो हैं। उनसे कनेक्शन टूट गया तो फिर मैं पढ़ाऊंगा तो फिर वो मजा नहीं आएगा, ठीक है। किसी ने बताया था रिपीट कर दीजिए भाई, ये रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, देख लेना यार, ठीक है। और जैसा कि गोयल भाई ने बताया था, अब देखता हूँ आज कितने मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, कितना कुछ कमेंट अच्छा, कितने मेरी रेटिंग देकर जाते हैं। जी और सर। गूगल पर एक रेटिंग आती है, गूगल पर कैसे सर्च करोगे, मेरा नाम गूगल पर सर्च करो, डॉक्टर नागेश अग्रवाल, तो गूगल पर लिख कर जाना। क्या होगा, कब तक पढ़ाऊंगा, और 5-7 साल, उसके बाद नहीं पढ़ाने मिला, उसके बाद मैं संन्यास, मस्ती कर, फिर हीलिंग पढ़ाऊंगा मैं आपको। कोई कंटेंट नहीं पढ़ाने वाला, सब्जेक्ट नहीं पढ़ाने, तो हीलिंग पढ़ानी। फिर वो पुराने दिन याद करेंगे देख कर, अच्छा बच्चे ने ये लिखा था, अच्छा बच्चे ने ये लिखा था। जीने के लिए कुछ तो सारा चाहिए ना फिर। 5-7 साल हो रहे हैं बस पढ़ाने के, उसके बाद संन्यास। और वो वैराग्य अभी मेरा जुपिटर शनि में, शनि चल रहा है, खत्म हो गया होगा, मैं देखता नहीं अपनी कुंडली। शनि में बुध शुरू होगा, वो शायद 3 साढ़े 3 साल, 3.5 साल रहेगा। और जैसे ही शनि में केतु आएगा, डिटैचमेंट आ जाएगी। तो भाई हो गया 4 एक साल है, जितना सीखना सीख लो, उसके बाद हो सकता है कंटेंट पढ़ाना बंद कर, ठीक है। चलिए, तो क्या करना, गूगल पर जाना, डॉक्टर नागेश अग्रवाल सर्च करना, गूगल पर रेटिंग रिव्यू आता है, रिव्यू पे जाना। जाने के बाद स्टार रेटिंग आती है, तो लास्ट में 5 स्टार लगे होते हैं, मुझे भी नहीं पता था 5 स्टार लगे होते हैं। पहला स्टार दबाओगे तो 1 स्टार रेटिंग दोगे मुझे, 5वें वाला स्टार दबाओगे तो 5 स्टार रेटिंग दो, स्टार कर कर 5 स्टार। और फिर कमेंट जरूर लिखना। उसके बाद कमेंट का ऑप्शन आता है, जो आपकी इच्छा है, भावना है, जो आप समझते हैं, जो भी, हिंदी में, इंग्लिश में, एक शब्द, पूरा पैराग्राफ, 10 लाइनें, जो लिखना चाहे लिखिएगा। मैं देखता हूँ अभी 10 मिनट बाद कितने लोगों ने लिखा, और कल बस बताऊंगा आपको कि भाई इतने लोगों ने लिखा है सर, देखते हैं, ठीक है। चलिए, जय श्री कृष्णा, ऑल द बेस्ट, जय थैंक यू, जय श्री कृष्णा। जय। कुछ चीजें कमर्शियल एंगल पे जरूरी होते हैं, इसलिए कर रहा हूँ, वरना मुझे किसी की जरूरत नहीं है रेटिंग और स्टार की। वो कृष्णा जी मेरे साथ हैं, उनकी रेटिंग मेरे पास है, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा कमर्शियल एंगल पे चाहिए होती है, ठीक है। चलिए, जय श्री कृष्णा, कल मिलेंगे, जय श्री कृष्णा सभी को।
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जय श्री राम। जय श्री कृष्ण श्री सर। कृष्ण। सर जय जय श्री मैं कुछ जय कहना श्री चाह रही थी सर। कृष्ण। सर जी जय मेरे श्री 5 कृष्ण। दिन से क्वेश्चन नहीं लिया आपने एक बार भी। अरे मैडम ले सर लेंगे, मैं रोने वाली क्या बात है, कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, चिंता ना करें, सर ले मैं लेंगे। कुछ कहना चाह रही तो थी। सबके जय श्री रिपीट हो रहे कृष्ण। हैं, हमारा एक बार भी नहीं हुआ। अरे तो हो जाएगा मैडम, इसमें नाराज मैंने होने वाली आपको क्या बात। व्हाट्सएप पे मैसेज किया है। सर मैंने आपको चलो व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, थोड़ा सा देख वो लो। देखना। सर जी आपका अच्छा अभी व्हाट्सएप किसी होना ने कोई चाहिए। क्वेश्चन, अभी किसी ने कोई क्वेश्चन सर पूछना है, मुझे मुझे व्हाट्सएप कुछ कर दो, मैं सर आपका सर व्हाट्सएप मुझे नंबर कुछ बता कहना दीजिए। है ग्रुप के एक लिए। एक मिनट, एक जिसने क्वेश्चन अभी कुछ पूछना है, तो मैं अभी और आधा घंटा की मेरी अभी कंसल्टेशन स्टार्ट होगी 12 बजे। अभी मेरे पास 20 मिनट है। अभी चल कोई रही भी मुझे क्वेश्चन करेगा व्हाट्सएप पे, मैं तुरंत जवाब दे दूंगा, अभी 10 मिनट बाद तुरंत जवाब दे दूंगा, ठीक है। सर चलो जी लिख लो। चाय पानी कुछ तो पियोगे, इतनी देर बोल रहे हो। अरे मैडम मुझे चाय पानी नहीं चाहिए, मुझे कृष्णा का नाम चाहिए होता है, मैं उसी के साथ जिंदा रहता हूँ, ठीक है। आप मुझे सर दे दो, मुझे मैं अभी 2 जवाब मिनट देता देंगे। तभी तो पतले दुबले हो इतने। हूँ। मैडम 2 मिनट दे ही नहीं सकता, 2 मिनट दे दिए, 2-2 मिनट करके भी 24 घंटे चले जाएंगे, नहीं दो नहीं मिनट सर मेरे मुझे बच्चे। क्वेश्चन सर क्वेश्चन नहीं करना, मुझे कुछ ग्रुप के लिए कुछ कहना है सर। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ वापसी कर देना 2 मिनट, आप कह 2 मिनट दे दो, मैं 2 मिनट दे नहीं सकता मुझे, वापसी कर देना 2 मिनट। ठीक है। चैट नहीं चैट सर बॉक्स पे मुझे लिख देना आपकी व्हाट्सएप रेटिंग पे, मैं बढ़ाने जवाब के दे लिए ही दूंगा। बात करनी थी। हाँ मुझे कोई बात रेटिंग नहीं, के लिए ही बात करनी थी। तो मुझे व्हाट्सएप पे हाँ कर देना, मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है। क्या आपको ना पैसे की तंगी आ रही है नहीं तो आप अरे पैसे की तंगी आ रही तो मैंने एक उपाय बता दिया मेरे भाई बाबू सिंह जी, कर लो मेरे भाई, कर लो, फ्लो होता है। ठीक हो जाए, ठीक है। चलिए सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। अच्छा जय किसी श्री ने मेरा कृष्ण नंबर सर। मांगा था भाई, गूगल पे मेरा नाम लिखो, डॉक्टर नागेश तंवर, गूगल मेरा नंबर बता देगा, ठीक है। सर सुपर पेंट एक्टिव कोड में बड़ी स्मार्ट फोटो भी है गूगल पे। बोला सर मैंने वेरी स्मार्ट आपको बोर्ड। जो भेजा है उसे थोड़ा आंसर देना। वही चलो मतलब ठीक है। लगे और भी बताएं अभी आप। जो भी अभी 10 अभी मुझे आंसर मतलब 12 बजे पहले कोई भी मुझे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट्सएप पर, मैं आंसर जरूर करके सोऊंगा बस। सर मैंने 2 दिन पहले आपको आंसर क्वेश्चन पूछा है। कोई बात नहीं, अभी कर दो मैडम, मेरे पास हजारों मैसेज आते हैं, मैं एक ओके घंटा फिर व्हाट्सएप रिपीट ना कर देती देखूँ हूँ। ना, मैं एक घंटा व्हाट्सएप ना देखूँ तो आपका क्वेश्चन इतना नीचे चला जाएगा, आप सोच नहीं सकते। अभी ओके कर दो, मैं देख के चलूंगा, ठीक है। ठीक है, ओके अभी कर देती हूँ। जय श्री थैंक कृष्ण। यू।